वो कि व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। एग्ज़ैक्टली। तो आप मेंटर सीक कर रहे हैं, तो मेंटर आपको सीक कर रहा है बेसिकली। इंटरेस्टिंग। बट आई फेल्ट दैट दिस थिंग वाज़ एक्चुअली मिसिंग एट फर्स्ट, क्योंकि मेरा दोस्त जब आता था वो ही उसको क्योंकि एक कभी-कभार जब होता है ना, जब आपके पास एक्स्ट्रा ये फ्रीडम ऑफ थिंकिंग ना हो और आपके ऊपर एनफोर्स किया जा रही है वो चीज़, तो बंदा उसपे वो सीख नहीं सकता या फिर वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता और ना ही उसका इंटरेस्ट बनता है। तो तो ये जो सब लोग कहते हैं कि लाहौर का खाने और लाहौर के ख़ाबे और ये वो मतलब झूठा है वो सब? वो यार ऑस्ट्रेलिया वाज़ एन एडवेंचर टू बी ऑनेस्ट। मैंने ऑस्ट्रेलिया का वेदर और प्लस उधर के जो दोस्त बने आगे-पीछे, क्योंकि जब आप मास्टर्स या एजुकेशन अपना टाइम गुज़ार रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी जो दोस्तियाँ बनती हैं ना, वो उस उन दोस्तियों को मैं कहता हूँ कि आपकी वो दोस्तियाँ कहीं भी नहीं बन सकती हैं। एक्चुअली वेंट टू एन एटीएम और एटीएम के ऊपर ही सॉ लाइक अ प्रॉपर स्नेक, वो जो नहीं होता पाइथन लाइक द हैवी वन्स। तो ही के नेदरलैंड्स में जो है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीपल आर फ्रॉम नेदरलैंड्स और नेदरलैंड्स दे आल्सो से दैट नेदरलैंड्स इज़ लाइक वेरी फ्लैट। जिस तरह का बंदा जर्नी गो थ्रू करता है ना, उससे ही बंदा लाइक बन जाता है उसी तरह। अब हुँ। मैं जिस तरीके से बताया ना कि मेंटोर पहले बहुत मिले हैं, तो मैं इसी वज़ह से लोगों को मेंटोर करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ या ऐसे। उसमें जब आप चाय पी रहे होते हो ना, तो वो चाय खाली चाय नहीं पी रहे होते, आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हो। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और एपिसोड के साथ मैं बिलाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आपको वक़ार का चेहरा देखने में नहीं नज़र आ रहा होगा, वक़ार बिज़ी हैं बट स्टिल आई थिंक वी थॉट के शो मस्ट गो ऑन। तो आज सिर्फ़ मैं ही होस्ट कर रहा हूँ और हमारे साथ एक और अमेज़िंग गेस्ट हैं उसामा जो कि ही इज़ ट्यूनिंग इन ऑल द वे फ्रॉम नेदरलैंड्स और आज उसामा से बात करेंगे कि हाउ ही एंडेड अप इन नेदरलैंड्स। इसके साथ-साथ इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स कर चुके हैं डेकिन यूनिवर्सिटी से और आईबीएम में भी काम करते रहे हैं इससे पहले। तो उनका जो जर्नी है आईबीएम में काम करने का, ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो नीदरलैंड्स के एक्सपीरियंसेस हैं सो फार, उसके बारे में उनसे बात करेंगे और लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो उसामा ओवर टू यू। अपना अगर आप थोड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करा दें कि अभी क्या कर रहे हैं नीदरलैंड्स में। हम फॉर्मली थोड़ा-सा स्टार्ट करेंगे कि आपके चाइल्डहुड से, बट लेटेस्ट अभी आपकी क्या मसरूफियत है? So first of all, thank you, Bilal, for inviting me. I was excited for this session, by the way, and I want to share my experience कि मेरा experience कैसा रहा है और especially मैं जैसे आपका सवाल है कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ, तो सबसे पहले उस पर आ जाते हैं। तो right now I'm doing engineering doctorate degree from Eindhoven University of Technology और हुँ, ये Eindhoven University of Technology हम इसको TUE भी कहते हैं, it's in Netherlands. हुँ, So right now I'm in my second year of my degree. So this is like a 2 years program और ये जो focus कर रहा है program is more like on an industry side. So if you have like experience in the industry along with the master's degree, you would be eligible for this program. और currently जो मैं आजकल काम कर रहा हूँ वो मेरा focus software architect के ऊपर है, plus scalable systems के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और plus architecture वगैरह designing और development कर रहा हूँ. तो हुँ, most of my time is either one foot in the industry and the other foot in the company. Sorry, हुँ, one foot in the industry and the other foot in the university. So मेरा हुँ। काम इस तरह चल रहा होता है. तो नहीं, it's more like अमेज़िंग अच्छा काम है यानी तीनों फ्रंट जो आपने बताए हैं उसके ऊपर भी यानी स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रंट्स हैं तीनों स्केलेबल सिस्टम्स और द टू एज़ वेल। तो लाज़मी उसके ऊपर बात करेंगे बट लेट्स स्टार्ट उसामा कि Mhm. आपका ताल्लुक कहाँ से है और अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ कैसे गुज़रे आपके? So a good question. I was actually born in Bhaulpur और मेरी जो फैमिली है वो मोस्टली लाइक ट्रैवल करती रही है थ्रू आउट द टाइम। हुँ, मेरे अब्बू जो थे वो ही वाज फ्रॉम मिलिट्री, तो हम लोग अलग-अलग जगह में रहे हैं। वी हैव स्टेड कपल ऑफ इयर्स इन कराची, हुँ, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, तो हम लोग ऐसी-ऐसी जगह में रहे हैं। तो मेरा जो जर्नी रहा है वो समझ लें कि पूरा ट्रैवलिंग करते ही पाकिस्तान में गुज़रा है। बट मोस्ट ऑफ हुँ, माय टाइम आई हैव स्पेंट माय टाइम इन ईदर क्वेटा और इन इस्लामाबाद। और अच्छा, इस्लामाबाद में मेरी जो लाइफ रही है वो वहाँ पर मैंने एफएससी प्लस अपनी बैचलर्स की थी और व्हेयर्स क्वेटा में मेरा लाइक अर्ली चाइल्डहुड टाइम गुज़रा था और उससे भी पहले अगर मैं जाऊँ तो वो कराची में गुज़रा था। ठीक, ठीक है। तो कहीं तामीर-ए-नौ से तो नहीं पढ़े हुए आप क्वेटा में? क्वेटा में यार अलग-अलग जगह में थी, तो उधर जो कॉलेज था वो पीएफ कॉलेज का नाम मुझे याद है अभी भी, पीएफ बेस तमुंगली, इसी तरह फ़ज़ाइल डिग्री कॉलेज कहते थे हम लोग उसको, फ़ज़ाइल डिग्री ठीक, कॉलेज, ठीक, उधर ठीक, से मैं ठीक। पढ़ा हूँ। सही, 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 सही। तो कैसा रहा कोएटा? मेरा कभी कोएटा वैसे जाना तो नहीं हुआ, लेकिन मैं बलूचिस्तान जो मकरान कोस्टल हाईवे है, उसके ऊपर जितने जो हैं बीचेज़ वगैरह, उन उस हाईवे के ऊपर मैंने ट्रैवल किया है। लेकिन कोएटा तुर्बत वगैरह का प्लान था, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं कर सका। तो आई होप के कर सकूँ फ्यूचर में कभी। तो कैसा है यानी कोएटा? आपको आपको कैसा लगा? कोई मेमोरीज़ इस तरह की हो अर्ली उस वहाँ से?
यार क्वेटा में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने थे और स्पेशली अगर आप उधर जाए ना तो दे आर रियली वेलकमिंग पीपल। आप उनके साथ हुँ, खाना भी खा रहे हो, चाय वगैरह भी पी रहे हो और आप एन्जॉय करते हो और स्पेशली उधर का वेदर थोड़ा-सा ड्राई है, पर हुँ, स्टिल लाइक अगर आप लोगों के साथ बातचीत वगैरह करो, उनके साथ टाइम गुज़ारो, तो यू विल एक्चुअली सी दे आर रियली हार्टेड पीपल एंड दे हुँ, एन्जॉय हैविंग कंपनीज़ एंड स्टफ। तो हुँ, मेरा क्वेटा में बहुत अच्छा टाइम गुज़रा था स्पेशली व्हेन आई वाज़ देयर बिकॉज़ पीपल हू आर फ्रॉम माय चाइल्डहुड जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, वो अभी भी कॉन्टैक्ट में है मेरे साथ और इवन आफ्टर आई थिंक 15 इयर्स हैव पास्ड और मोर देन 15 इयर्स, still in contact with them. So they are really welcoming and I हुँ। really enjoy the time over there. हुँ। नहीं, क्वेटा का आई हैव आल्सो लाइक सम फ्रेंड्स वहाँ से और बलूचिस्तान से इन जनरल। तो क्योंकि इन यूनिवर्सिटी जो हमारा बैच था, इट वाज़ लाइक एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था जिसके अंदर सारे पाकिस्तान से लोग उन्होंने आए हुए थे। तो Mm. देयर वर पीपल फ्रॉम क्वेटा एज़ वेल। तो वेरी नाइस, वेरी वार्म हार्टेड पीपल और वेरी इंटेलिजेंट आई Exactly. वाज़ वेरी इंटेलिजेंट और आई थिंक मोस्ट ऑफ देम दे लाइक टू प्ले चेस एज़ वेल। तो मैं अच्छा एक्चुअली उनका एग्ज़ैक्टली मैं उधर का खाना नहीं भूलता अभी तक और खाना अभी तक जो वो मैंने खाया ना, वो मैंने उस तरह का टेस्ट अभी तक कहीं और नहीं लिया, जहाँ मैंने क्वेटा में जिस तरह का खाना खाया है। तो आई वुड आल्सो एम्फसाइज़ ऑन खाना एज़ वेल। कोई कोई ऐसी डिश हो जो आपको अभी भी याद हो या यार प्रेफ़र करें दोबारा खाना कुछ इस तरह से? उधर मुझे अभी याद तो नहीं आ रही बट आई डोंट उधर नो चावल। नमकीन गोश्त या कुछ इस तरह हाँ, से? नमकीन गोश्त, एग्ज़ैक्टली नमकीन गोश्त वो क्योंकि जिस तरीके से वो बनाते हैं ना, बंदा जब हाँ, खाता है ना तो बंदे को उस वक़्त अंदाज़ा होता है कि खा क्या रहा है और उस हाँ, वक़्त की जो टेस्ट आपको जो फ़ील करते हो ना, तो वो यू कांट एक्चुअली हैव सेम टेस्ट इन अ डिफरेंट प्लेस। तो जो हुँ। क्वेटा में मैंने जो खाना खाया हुआ है ना, मैंने पूरे पाकिस्तान में या इवन बाहर भी पाकिस्तान से कहीं नहीं खाया। तो वो अभी भी मैं जब भी सुनता हूँ ना क्वेटा का नाम, तो मुझे खाना ज़रूर एम्फसिस होता है। तो ये जो सब लोग कहते हैं कि लाहौर का खाने और लाहौर के ख़ाबे और ये वो मतलब झूठा है वो सब? तो यार लाहौर की भी अपनी एक वाइब्स हैं, बट हुँ, वही है कि आप जब तक बाकी जगह की जगह एक्सपीरियंस नहीं करते, तो आप उस हुँ, तरह की वाइब को कंपेयर नहीं कर सकते। अब लाहौर मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आप हुँ, खाना भी जो उधर की हलवा पूरी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। सही हुँ। चने के साथ हलवा पूरी और क्वेटा में नमकीन गोश्त है वहाँ पर, तो हर एक जगह की अपनी यूनिकनेस है और इसी वजह से मैं अब जहाँ भी जाता हूँ ना ट्रैवल करता हूँ, मैं खाने पे ज़रूर फ़ोकस करता हूँ क्योंकि खाने से बंदे लाइक जगह का भी आपको अंदाज़ा हो जाता है और आपको टेस्ट का भी अंदाज़ा हो जाता है। सही, सही, सही। वे वेरी नाइस। तो क्वेटा में थे फिर कराची में भी आप कह रहे थे टाइम स्पेंड किया है कुछ, तो कराची में कैसा टाइम रहा आपका? और उस ज़माने का कराची जो था वो आज से बेहतर था या कराची में मेरा 2000 में टाइम था लाइक 2001 1998 से लेकर 2002 या 3 तक था। सही, सही। और उस वक़्त क्योंकि मेरी मदर की फैमिली की साइड जो है ना वो दे आर एक्चुअली फ्रॉम कराची। तो हुँ, कराची का टाइम थोड़ा-सा अलग था, वो थोड़ा फैमिली के साथ कनेक्टेड था। हुँ, मेरी जो ग्रैंड-पेरेंट्स हैं दे आर आल्सो फ्रॉम कराची, तो उनके साथ जब भी वो मैं टाइम सोचता हूँ ना तो वो मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स और मेरे कराची का उस तरह का टाइम गुज़रता है। तो कराची में भी वहाँ पर टाइम अच्छा गुज़रा क्योंकि उस वक़्त मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था। आई थिंक आई वाज़ इन लाइक 3rd और 4th ग्रेड दैट टाइम, लर्निंग अबाउट आर्ट्स, लर्निंग अबाउट लाइक कौन-सी मैंने क्या चीज़ सीखनी है आगे, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इस तरह की चीज़ें मैं बचपन से ही मुझे थोड़ा-सा वो था। और मुझे हुँ। अभी भी याद है उस वक़्त कराची में मेरे अब्बू पहली दफ़ा पेंटियम 3 का कंप्यूटर लेकर आए थे, जिसमें मुझे बहुत शौक था कि मैं नीड फॉर स्पीड खेलूँ। तो एवरी उधर चाइल्ड से हाँ, हम लोग भी उसके ऊपर नीड फॉर स्पीड हमने जब स्टार्ट की थी तो जो नीड फॉर स्पीड 2 थी उस वक़्त जो एससी एग्ज़ैक्टली एडिशन टाइम था, या तो वो काफ़ी खेली है उसके ऊपर हमने यस हाँ। गुड टाइम्स। तो एग्ज़ैक्टली तो मैंने उस वक़्त मुझे याद है कि पहली दफ़ा मैंने ईमेल लिखना सीखी थी कि ईमेल कैसे लिखते हैं। तो वो मैं समझता हूँ मेरी अभी भी इस तरह की अचीवमेंट है या इंस्पिरेशन है जिससे मैं अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कंप्यूटर कैसे सेटअप करते हैं हुँ। और कंप्यूटर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, गेम्स कैसे खेलते हैं। लाइक वो होता है ना कि जो अर्ली चाइल्डहुड हो जिसमें आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, किस तरीके से क्या करना है आगे ज़िंदगी में। तो उधर से मुझे एक्चुअली समझ लें कि शौक स्टार्ट हुआ था सारी चीज़ों का। सही, 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 वेरी नाइस। अच्छा अर्ली इयर्स तो आपके क्वेटा और कराची में थे। उसके बाद आप इस्लामाबाद आ गए और आप कह रहे थे कि एफएससी और फिर जो यूनिवर्सिटी थी वो भी इस्लामाबाद से ही थी। तो एग्ज़ैक्टली। इस्लामाबाद में यानी कैसा टाइम गुज़रा आपका? और इस्लामाबाद में आप किस जगह पे थे उस टाइम पे? यार, इस्लामाबाद में मेरा जो मोस्टली टाइम गुज़रा था ना वो अ, उस वक़्त एक्चुअली थोड़ी-सी दूर जगह में मेरे अब्बू पोस्टेड हुए हुए थे, तो मेरी मोस्टली उधर भी ट्रैवलिंग साथ ही गुज़रता था क्योंकि मैं अच्छा। उस वक़्त एफएससी जो कर रहा था वो फ़ज़ाइल डिग्री कॉलेज है मेरे ख़्याल से या इंटर कॉलेज था उस वक़्त मुझे याद नहीं है, इन दोनों में से हुँ, कोई होगा। तो उधर से मैंने एफएससी की अपनी कंप्लीट और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और फिर एडमिशन मेरा हुआ एआई यूनिवर्सिटी में। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उस वक़्त अप्लाई किया और क्योंकि मैं एक्चुअली उससे पहले एफएससी से पहले ओ लेवल्स में था। तो जब मैं ओ हुँ। लेवल से एफएससी में शिफ्ट हुआ ना, तो ओ लेवल्स में मेरे अच्छे नंबर थे, बट यार एफएससी ये में कैसा आपको शिफ्ट था? ये तो बताएँ पहले क्योंकि मैंने किसी और दोस्त से भी ये स्टोरी सुनी है कि ओ लेवल्स तक वो ऐसे जा रहा था
और फिर एफएससी एग्ज़ैक्टली में मैं उस पे भी तो ये आता हूँ, शिफ्ट कैसा था आपके लिए? वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेप है क्योंकि ओ लेवल्स में जब कर रहा था ना तो ओ लेवल्स वाज़ मोर फोकस्ड ऑन जिसमें आप वजह पूछते हो या व्हाई रीज़न पूछ सकते हो और आपको एक्चुअल उस चीज़ का पता लगता है कि किस तरीके से वो चीज़ हो रही है। उस तरह का रट्टा सिस्टम नहीं है जिस तरह का मैंने एफएससी में देखा था। ओ लेवल्स में आपको सोचने में चीज़ें मजबूर करता है कि आप इस चीज़ में अगर हो रही है तो वो किस तरह चीज़ हो रही है, ये कैसे हो रही है। तो इसी वजह हुँ, से फिर मैंने बहुत सारी ओ लेवल्स सीखी और जब मैं एफएससी में आया ना एकदम से तो एफएससी में एकदम से मुझे फ़ील हुआ कि रट्टा सिस्टम स्टार्ट हो गया है कि ये चीज़ आपने उसी तरह लिखनी है, उसी पैटर्न में लिखनी है, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। हुँ, तो एग्ज़ैक्टली। जब ये शिफ्ट हुआ तो ओ-लेवल्स में मेरे अच्छे मार्क्स थे। फर्स्ट ईयर में भी थोड़े बहुत अच्छे नंबर थे, बट सेकंड ईयर में मेरे आकर इट वाज़ अराउंड अ, 658 बने थे टोटल और हुँ, ये यूनिवर्सिटी में थे। तो उस वक़्त जब मेरे इतने नंबर आए ना तो मेरा प्लान तो ये था कि मैं जीके में अप्लाई करूँ, नस्ट में अप्लाई करूँ और इस तरह की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ। बट वहाँ पर इवन दो मेरे यूनिवर्सिटी लेवल में बहुत अच्छे नंबर थे, बट एफएससी में नंबर ना आने की वजह से मेरे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो सका। सही। तो जब एडमिशन नहीं हुआ तो शायद आपको भी पता हो कि जो एफएस अगर आप कंप्यूटर साइंस के एरिया में जा रहे हो तो आपको 50% के कम नंबर हो तो आप कंप्यूटर साइंस में हो सकते हो, एडमिशन ले सकते हो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, राइट? तो मेरा बहुत सी यूनिवर्सिटी में उस वक़्त एडमिशन हो गया था बट एफएससी के नंबर ना आने की वजह से मैं आई वेंट फॉर कंप्यूटर साइंस दैट टाइम और फिर मैंने लाइक एक्सेप्ट कर लिया। मैंने काम भी उसी तरह फिर सीखने लग गया और प्लान करने लग गया कि मैंने आगे ये करना है। But I तो think it was a good choice कि somehow you ended up in computer science rather than किसी एग्ज़ैक्टली और इंजीनियरिंग की ब्रांच में। बट यूनिवर्सिटी पे जाने से पहले अगर हाँ। आप इसके ऊपर थोड़ा-सा बताएँ कि आप ये डिसीजन कैसे लिया आपने कि ओ लेवल से एफएससी में जाना है? ओ लेवल से ए लेवल्स में क्यों नहीं गए? या अ, क्या वजह थी उसमें? अब्बू की पोस्टिंग की वजह से। अच्छा, अब्बू ठीक, ठीक। क्योंकि उनकी कंटीन्यूअसली पोस्टिंग हो रही थी और ओ-लेवल्स और ए-लेवल्स में ये है जब तक आपको प्रॉपर ट्यूशन ना मिले, आपको हुँ, उस तरह के रिसोर्सेज़ ना मिले, तो ओ-लेवल्स तो आप पार कर सकते हो, आराम से कर सकते हो कंप्लीट। बट जब ए-लेवल्स में आते हैं तो ए-लेवल्स उस वक़्त टफ लगता था क्योंकि आपको प्रॉपर ट्यूशन रिक्वायर्ड होती थी, आपको रिसोर्सेज़ चाहिए होते थे और इफ हुँ, यू थिंक वे बैक इन आई थिंक 2005 9 और 10 उस वक़्त इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी स्पीड पे नहीं होता था। हुँ, इवन दो अगर आप इंटरनेट से भी पढ़ना चाहते हो, तो वो भी थोड़ा उस वक़्त मुश्किल था। हुँ। तो इस वज़ह से फिर मुझे जंप करना पड़ा फ्रॉम ओ लेवल्स टू एफएससी और फिर इस वज़ह से फिर एफएससी मुझे करनी पड़ी। अच्छा, अच्छा और एफएससी यानी प्री इंजीनियरिंग की थी केमिस्ट्री के साथ या आईसीएस हाँ, टाइप कंप्यूटर साइंस के साथ? पीजी के साथ की थी। ठीक, 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 ठीक। सही। अच्छा एफएससी आपने कर ली किसी तरह कंप्लीट हो रो-रो गई। के ठीक है या पास कर ली, एडमिशन हो गया कंप्यूटर साइंस में जो कि मैं कहूँगा कि अच्छी चीज़ थी। ये अभी हम तो एडमिशन ईयर आपका क्या था कंप्यूटर साइंस में जब आपका एडमिशन हुआ? मेरा मैं 2030 आई थिंक 2000 एफएससी में कब था मेरा जब मैं एफएससी में कब आया नहीं, था? एफएससी में भी अगर पता चल जाएगा तो फिर हम उसका हाँ, पता चलेगा एग्ज़ैक्टली कि आप कब गए हाँ, थे? तो जी, मैंने हाँ। यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट की थी वो 2013 में स्टार्ट की थी ठीक, और ठीक, उससे ठीक। पहले अगर 2 साल आप माइनस कर लो तो वो 2011 में था। तो 2 हुँ, साल एफएससी के और 10 में मेरा ऑलमोस्ट ओ-लेवल्स खत्म हो गया था। 11 में हुँ। एफएससी था, तो 2 साल लगाकर आप क्या कहते हैं 2013 में मेरा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ था। सही, सही। But I think you ended up in the right program because एग्ज़ैक्टली for some of the people I mean for me as well जिस टाइम पे हुँ, I was like applying for universities and stuff तो उस टाइम पे यही था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन लेना है या किसी इंजीनियरिंग के अंदर बीएससी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग है दैट इज द थिंग ठीक है या तो इवन के ऑन माय वेरी फर्स्ट ओरिएंटेशन डे हुँ, इन कॉन्सर्ट्स मैं कॉन्सर्ट्स इस्लामाबाद में था तो 2009 में आई वाज देयर तो ऑन द वेरी फर्स्ट ओरिएंटेशन डे बिकॉज़ आई एंडेड अप इन टेलीकॉम इंजीनियरिंग तो टेलीकॉम का बैच बहुत बड़ा था। तो फर्स्ट डे पे उन्होंने हमें कहा कि अगर स्टिल आपकी कोई प्रेफ़रेंसेस हैं, आप प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मल एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपका प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। तो लोग सीएस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग छोड़ के टेलीकॉम में आना चाह रहे थे, बट टेलीकॉम का ऑलरेडी मेरिट हाई था और लोग काफ़ी ज़्यादा थे, तो अदर वे अराउंड लोग नहीं थे जा रहे। तो बट इट वुड हैव बीन लाइक ए वाइज़र डिसीजन कि अगर उस टाइम पे आप कंप्यूटर साइंस में यू एंड अप डूइंग कंप्यूटर साइंस। So, but still, आपके केस में, I think that was a wise decision or by luck कि you ended up in like computer science, and I think it might have something to do with your uh, undisclosed passion. I would say कि जैसे आप कह रहे थे कि बचपन से थोड़ा कंप्यूटर का और इस टाइप का शौक पड़ गया हुआ था, तो इवन आई थिंक कि अगर आप शायद इंजीनियरिंग में भी जाते तो एंड पे ज़्यादा प्रोग्रामिंग और इस टाइप का ही काम कर रहे होते इंजीनियरिंग में भी। अच्छा या एनीवेज़ तो 13 में आप आ गए सीएस में और ये व्हिच यूनिवर्सिटी यू वेंट टू इन उस उसके वक़्त मैनेजमेंट होने के बाद?
उस वक़्त मेरे पास ऑप्शन थी कि फ़ास्ट कॉमसेट और प्लस एआई यूनिवर्सिटी। तो मेरा उस वक़्त जो प्लान बना था ना, क्योंकि शायद आपको याद हो कि आप एडमिशन पहले ले सकते हो और अपने बैचलर्स या एफएससी का जो रिज़ल्ट है जब वो आ जाता है तो फिर आप वो सबमिट करवाते हो यूनिवर्सिटी को, राइट? हुँ, तो उस वक़्त इस तरह चल रहा था। तो मैंने इवन दो सारी चीज़ें मैंने पास कर ली थी, तो मेरा प्लान था कि मैं मैकाट्रॉनिक्स करूँ। बट सही। अनफॉर्चुनेटली वो मैकाट्रॉनिक्स मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे नंबर 60% नहीं थे। अब ये जो 60% है इस पे ज़रा फ़ोकस रखना, सही है? हुँ, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है ना 60% ये मैं अभी भी सोचता हूँ कि ये 60% क्यों है? हुँ, क्योंकि सिस्टम क्या प्लान कर रहा है कि वो 60% हो? क्योंकि एक नॉर्मल बंदा भी इवन दो ही डज़न्ट हैव नॉलेज सो मच अबाउट ऑन अ सर्टेन थिंग बट अगर उसकी वे ऑफ थिंकिंग है, तो वो शिट्स के 54 या 55 या 59% भी आया है, तो ही कैन बी मच बेटर देन दैट 60% गाइस, राइट? हुँ, तो मेरा प्लान ये था कि मैं मैकाट्रॉनिक्स करूँ बट उस वक़्त की रिक्वायरमेंट थी कि 60% हो, तो मैं उस वक़्त एडमिशन नहीं ले सका 60% की वजह से मैकाट्रॉनिक्स के एयर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में। बट ठीक। उस वजह से फिर मैंने मूव करवा दिया अपना एडमिशन मेंटेन रखा और मैं आ गया एयर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में क्योंकि उनके वहाँ पे क्राइटेरिया 50% था। अब ठीक। 50% में इवन दो मेरे आ भी गए थे, तो इट वा एक्चुअली वो मेरे ख्याल से इवन दो इट वाज़ बाय लक और बाय चांस, इट वाज़ लाइक वन ऑफ माय बेस्ट अनडिस्क्लोज्ड जैसे आपने बताया ना अनडिस्क्लोज्ड डिसीजन, इट वाज़ बेस्ट अनडिस्क्लोज्ड रीजन एवर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब लाइफ में हो रही होती है ना, तो उस वक़्त बंदे को आइडिया नहीं होता कि कभी-कभार होता है ना कि उसकी बेहतरी के लिए ही लिखा हुआ है और इस चीज़ पे मेरा हुँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ठीक। कभी-कभार जो चीज़ें आपके साथ हो रही होती है ना, वो कभी-कभार आपको शुरू की चीज़ों का नहीं पता बाद की चीज़ों का नहीं पता होगा, बट वो जब हो जाती है ना, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये ही सबसे बेस्ट की चीज़। तो फिर या। मैं आ गया इन यूनिवर्सिटी में बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में और इट स्टार्टेड इन 2013 या सही। एयर यूनिवर्सिटी में आई मीन अगर फ़ास्ट की बात करें तो फ़ास्ट का तो है कि भई सीएस दे हैव लाइक द टॉप प्रोग्राम लाइक इन पाकिस्तान। तो या एयर का अगर आप आई डोंट नो आई मीन इफ यू हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद और आपने ग्रेजुएशन किया है तो इंटरैक्शन कुछ ना कुछ हुआ होगा फ़ास्ट के लोगों के साथ भी और इस तरह से। तो आपका क्या कंपैरिज़न रहा एयर यूनिवर्सिटी के सीएस प्रोग्राम में और फ़ास्ट के सीएस प्रोग्राम में या किसी और यूनिवर्सिटी के सीएस प्रोग्राम में? मेरा जो रूममेट था हॉस्टल के अंदर वो फास्ट से कर रहा था उस वक़्त अच्छा, कंप्यूटर साइंस बैचलर्स इन सही, कंप्यूटर साइंस ठीक। और ही वाज़ लाइक वन ऑफ माय स्टिल आई एम इन कॉन्टैक्ट विद हिम वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड सही है। हुँ, और अक्सर हम लोग क्योंकि अगर आप एक ही रूम में हो और एक ही रूम में पढ़ रहे हो ना, तो आप नोट्स चेंज कर रहे होते हो कि हाँ, यार हुँ, ये तुम कैसे पढ़ रहे हो या मैं ये कैसे पढ़ रहा हूँ। तो मैं उस कंपैरिज़न को बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि किस तरीके से बिकॉ एंड इट्स गोना बी ओनली लाइक माय पर्सपेक्टिव जो मैंने उस वक़्त नोट किया था। अदर पीपल कैन हुँ, हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव दैट टाइम। हुँ, बट मैंने जिस तरीके से फ़ील किया था वो इस तरह था कि अब ए यूनिवर्सिटी में हमें एटलीस्ट इस तरह की एक ऑप्शन मिली थी या फिर मुझे लगता है कि फ्रीडम मिली थी कि जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा सोच सकता हूँ कि ये मेरे पास अगर है प्रोसेस इसको मैंने बनाना है तो प्रोफेसर वुड बी रियली हेल्पिंग यू। वो हुँ, आपको सपोर्ट कर रहा होगा, आपको बता रहा होगा और आपको आपकी हेल्प कर रहा होगा। और अभी तक मेरे जो ये प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी में एक हैं जिनके साथ मैं अभी भी क्लोज़ इन कॉन्टैक्ट हूँ। ही हैज़ बीन स्टिल हेल्पिंग मी और गाइडिंग मी एज़ अ मेंटर और हुँ, वो मेंटर तो मुझे ए यूनिवर्सिटी में ज़रूर मिला था। जो जिसने मुझे गाइड किया, हेल्प किया और इवन मैं हैकाथॉन या पार्टिसिपेशन करता था या कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता था, ही ऑलवेज़ प्रोवाइडेड मी हिज़ दैट इनपुट। हुँ, रिसर्च पेपर अगर मैंने लिखना है तो उनसे मैं ज़रूर लाइक एडवाइस इस तरह लेता था। बट आई फेल्ट दैट दिस थिंग वाज़ एक्चुअली मिसिंग एट फर्स्ट क्योंकि मेरा दोस्त जब आता था वो ही उसको क्योंकि एक कभी-कभार जब होता है ना जब आपके पास एक्स्ट्रा या फ्रीडम ऑफ थिंकिंग ना हो और आपके ऊपर एनफोर्स किया जा रही है वो चीज़, तो बंदा उसपे वो सीख नहीं सकता या फिर वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता और ना ही उसका इंटरेस्ट बनता है। तो हुँ, मैंने अपने दोस्त को देखा था कि ही फेल्ट डीमोटिवेटेड बिकॉज़ अगर आप जी, बंदे को ज़्यादा खींचोगे या फिर ज़्यादा उसके ऊपर पुश करोगे तो वो इतनी कंफर्टेबली या फिर उतना आसानी से सोच नहीं सकता, राइट? हुँ। और फास्ट अरे, में मैंने बड़ा एक चीज़ इंटरेस्टिंग टेक अवे है यार ये तो फिर कि यानी मुझे जो इससे समझ आई है कि फ़ास्ट का जो सिस्टम है इस डिस्कशन के मुताबिक, वो ये है कि प्रेशर डालें, जो अच्छे होंगे वो खुद ही आगे निकल जाएँगे, जो नहीं अच्छे होंगे वो बस खत्म, ठीक है? बट यही द थिंग दैट यू हैड एट एयर वो ये कि एक मेंटर है जो आपकी उँगली पकड़ के शायद आपको थोड़ा अरसा चलाएगा, आपको बेसिक्स वगैरह वो क्लियर हो जाएँगे, उसके बाद यू आर देयर आउट इन द वाइल्ड अगर आपको फिर कोई फेज़ आती है, आप गो बैक एंड फोर्थ उससे आप गाइडेंस ले सकते हो, बट यू कीप गोइंग ऑन योर ओन। एग्ज़ैक्टली। सो वेरी इंपोर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन इंटरेस्टिंग। बट इसके अलावा क्या आपको अच्छा लगा यानी एआई के प्रोग्राम के बारे में? यार एयर में मैं जब था वहाँ पर तो मैं अक्सर कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेता था हुँ, और वहाँ पर मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता था यार ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर रहे थे उस वक़्त बहुत दिन था फेसबुक डेवलपर सर्कल बाय एनआईसी शायद याद हो। हुँ, तो उस वक़्त वहाँ पर हम लोग अक्सर जो
उधर के प्रोफेशनल्स थे उस वक़्त, तो वो जब टॉक देते थे, हम वहाँ पर आ जाते थे और इस तरह की हमें थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल जाती थी कि प्रोफेसर को सपोर्ट करते थे कि अगर जाना है तो वहाँ पर जाओ, ये बंदा है, इसको चीज़ें आती हैं, इधर समझो, सही है ये। क्योंकि जब आप अपने लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ होते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो एक्चुअल में लोग काम कर रहे हैं ना, उनसे भी आप नॉलेज लो और उनसे भी इंस्पिरेशन लो कि काम कैसे करना है। आप हुँ, यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल तो सीख लेते हो, बट जो मेन फोकस होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। क्या आपको वो टूल में इस्तेमाल करना आता है? क्या आपको वो लैंग्वेज बनाना आती है? क्या अगर आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हो, क्या वो आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हो? तो जब हुँ, तक आप किताबों को ऐड नहीं करोगे ना, उसके साथ प्रैक्टिकलिटी के साथ, उस वक़्त तक आप चीज़ समझ नहीं सकते। तो ये चीज़ मैंने एक एक्स्ट्रा नोट की थी कि देयर वाज़ मोर फोकस ऑन द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द स्टफ रेदर देन जस्ट लर्निंग द स्टफ एंड कमिंग अप विद यूज़लेस यूज़ केसेस एंड डूइंग नथिंग। तो ये हुँ, मैंने एक नोट की थी स्पेशली यूनिवर्सिटी में। सही। एजुकेशन के अलावा यानी आपने कहा कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी आप वहाँ पे वो कर रहे थे। बट ओवरऑल कल्चर कैसा था एयर में? यानी कैंपस लाइफ इस तरह की चीज़ों के लिहाज से? कैंपस लाइफ बैचलर्स में उसी तरह ही होता है कि आप सुबह के वक़्त क्लासेस ले रहे हो हुँ, और टाइम जब निकलता है तो फिर अक्सर आप अपनी कलीग्स या दोस्तों के साथ आप बाहर खाना-पीना वगैरह के लिए चले जाते हो। तो अक्सर ये होता था कि जब हम लोग अपना पूरा टाइम गुज़ार लेते थे स्टडीज़ और प्लस असाइनमेंट्स वगैरह सारे कंप्लीट किया। तो वो करने के बाद अक्सर हम लोग क्योंकि एयर यूनिवर्सिटी जहाँ लोकेटेड है ना, वहाँ पर आपको बहुत सारे आगे-पीछे F6 में रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं या फिर हुँ, अगर आप राइट साइड में जाओ, तो वहाँ पर भी आपको एफिट वर्कर्स वगैरह इस तरह के भी रेस्टोरेंट्स हैं। तो अक्सर हुँ, हमारा वहाँ पे भी टाइम गुज़र जाता है अच्छे दोस्तों के साथ और वो टाइम अभी याद आता है टू बी ऑनेस्ट। सही। जहाँ तक तो पढ़ाई की बात है क्वेटा होटल वगैरह पे आप लोग बैठ के चाय नहीं थे पीते वो होते? ज़रूर पूछे थे एग्ज़ैक्टली यही चीज़ मैं अभी इसी पे फ़ोकस कर रहा हूँ, ये चीज़ मिस होती है अभी भी। हाँ, क्योंकि उसमें जब आप चाय पी रहे होते हो ना, तो वो चाय खाली चाय नहीं पी रहे होते, आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हो। हुँ, आप असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हो, आप आइडियाज़ के बारे में भी डिस्कस कर रहे होते हो, आप चीज़ों के बारे तो जितनी क्लास में डिस्कशन हो सकती है ना, तो वो चाय के कॉर्नर में ज़्यादा डिस्कशन होती थी हमारी। हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्टली हाँ, वो टाइम तो और आई थिंक जो क्वेटा होटल है वो अब इस्लामाबाद के जो कल्चरल फैब्रिक का हिस्सा है, उसके बगैर वो मुकम्मल वो नहीं है। चीज़ नहीं करती या सही, सही, सही। एयर में अच्छा आपने 13 से 17 तक किया। अगर थोड़ा-सा आप मुझे बता दो कि एक चीज़ जो हम सभी फेस करते हैं कि आपको एक फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट आपने करना होता है अंडरग्रेड के अंदर और उसके अंदर आई मीन मेरा एक्सपीरियंस था और बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस ये होता है कि उसमें आपको एक तो टॉपिक चूज़ करने में चैलेंजेज़ हैं। अगर आपने चूज़ कर लिया फिर उसके बाद सुपरवाइज़र और जो भी आपको टीचर सुपरवाइज़ करेगा या मेंटर करेगा वो चूज़ करने में चैलेंजेस हो सकते हैं। तो एयर में कैसा था कि क्या बस एक डेडिकेटेड लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स थी कि आपने इनमें से चूज़ करना है और डेडिकेटेड लिस्ट ऑफ सुपरवाइज़र थे या इट वाज़ अप टू यू कि अच्छा आप जो भी करना चाहो, जो भी बनाना चाहो और वो आप बना सकते हो? उस वक़्त क्योंकि मेरा जो आपका क्योंकि अगर इंटरेस्ट हो ना किसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस अब जैसे मेरा इंटरेस्ट था उस वक़्त एनएलपी के ऊपर, मैंने एनएलपी के ऊपर काम करना है क्योंकि आई हुँ, फेल्ट कि उसमें मैंने और ज़्यादा चीज़ें सीखनी हैं और मुझे वो ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग लगा था। हुँ, तो अपने इंटरेस्ट के ऊपर फिर आप प्रोफ़ेसर को चूज़ करते थे और अगर प्रोफ़ेसर के पास भी वही इंटरेस्ट है कि हाँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नॉलेज बेस के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, आर यू हुँ, इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद मी? तो उसी के बेस पे उनका शायद अगर कोई इस तरह का यूज़ केस जो आपके इंटरेस्ट में भी हो और प्रोफ़ेसर के भी यूज़ केस इंटरेस्ट में हो, तो आप यू कैन कम अप विद द प्रोजेक्ट। तो हुँ, उसी बुनियाद पे मैंने अपना प्रोजेक्ट चूज़ किया और इट वाज़ अ गुड लक कि वहाँ पे जिस एरिया में मैं इंटरेस्ट रखता था, उस इंटरेस्ट में मेरा प्रोफ़ेसर जो मुझे गाइड कर रहा था, मेंटर जिस तरह मैंने पहले बताया, ही एक्चुअली लेड मी टू अ प्रोजेक्ट और मेरा जो प्रोजेक्ट उस वक़्त फ़ोकस कर रहा था, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कर रहा था। वो हुँ, हमने वहाँ पर मुझे याद है कि एटेक कॉम्पिटिशन हुआ था वे बैक आई थिंक 2017 वहाँ पर भी हमने प्रेज़ेंट किया। इट आल्सो वॉन द फर्स्ट प्राइज़ एज़ देयर हुँ, और पेपर भी उसी के ऊपर फिर हमने पब्लिश किया। तो आपके पास एआई ने मुझे इतनी ज़्यादा एटलीस्ट फ्रीडम दी थी कि मैं अपने इंटरेस्ट के लिहाज़ से प्रोजेक्ट चूज़ कर सकूँ। और अगर कोई मुझे प्रोफ़ेसर इस तरह का मिल गया कि जो वो भी सेम इंटरेस्ट रखते हैं तो इट्स लाइक अ मैच और हुँ। उसी मैच के ऊपर फिर यू कैन प्रोड्यूस अ प्रोजेक्ट आउट ऑफ इट। ठीक, 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 ठीक। अच्छा अब जो मोस्टली जब ग्रेजुएट होने के बाद जो पहला डिलेमा हम लोग फेस करते हैं वो ये कि जॉब फेयर्स और जॉब नहीं है तो अब जॉब ढूँढनी है। आपका ये क्या उस टाइम पे सीन था? जॉब फ़ोकस थे या बिकॉज़ मोस्ट ऑफ अस आई थिंक आर अ बिट लॉस्ट जब हम ग्रेजुएट या कर रहे होते हैं। सो कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती कि अच्छा यार ये जो भी मिल गया कर लेंगे या जॉब चाहिए बस कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे जा रहे होते हैं कि अच्छा यार गेट टेस्ट देते रहो कहीं न कहीं पे हो जाएगा। तो उस टाइम पे व्हाट वाज़ योर थिंकिंग कि जॉब करनी है या मास्टर्स के लिए जाना है या क्या सोच थी उस टाइम पे? पहले उस वक़्त ये सोच थी कि पहले मैंने पाकिस्तान में चेक किया कि वो होता है ना कि आप पहले एनालिसिस करते हो कि जहाँ आप रह रहे हो क्या ये फ़ीज़िबल है रहने की जगह
क्या मुझे उस तरह की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती? तो वो पहले मैंने देखा कि पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ किधर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। और अगर आपको वो नॉलेज ना पता हो या आपको चीज़ों का अंदाज़ा ना हो तो आप नहीं चल सकते आगे। हुँ, मैंने बहुत से उस वक़्त मुझे याद है कि उस वक़्त प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था डाइस एनालिटिक्स का एंड दे वर लाइक रेफरिंग टुवर्ड्स बिज़नेस इंटेलिजेंस अ डेटा और प्लस सिस्टम्स इस तरह के उस उनके टॉपिक थे। तो वो चीज़ टूल्स वगैरह को समझने के लिए या सीखने के लिए मैंने कुछ हुँ, हफ्ता वहाँ पर अपना टाइम गुज़ारा। आई थिंक देयर वाज़ लाइक अ कोर्स फॉर 2 टू 3 मंथ्स जो मैंने किया था उस वक़्त। जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ, मैंने किस एरिया में मूव करना है। जब मुझे पता लग गया कि हाँ, मैंने किस एरिया में मूव करना है और मुझे पता लग गया कि पाकिस्तान की जॉब मार्केट कैसे है, तो मैंने उस हिसाब से पहले तो पाकिस्तान में सर्च किया कि कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जॉब्स किधर हैं। उस टाइम को खाली अपने आप को सस्टेन करने के लिए वो होता है ना कि अपने लाइक जस्ट टू स्टैंड ऑन योर फुट हुँ, वहाँ पे मुझे याद है कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था फ्रॉम सेनेट और उनका जो फ़ोकस था वो आईटी और प्लस फाइनेंशियल्स इस तरह के ऊपर था। तो जो सेनेट का प्रोग्राम उस वक़्त जो स्टार्ट हुआ था, उसमें ये था कि आप लाइक दे स्टार्टेड द प्रोग्राम, दे वांटेड सम अंडर ग्रेजुएट जो उस प्रोग्राम में एनरोल हो सकें एंड आई वाज़ सिलेक्टेड फॉर दैट प्रोग्राम और जिस मिनिस्ट्री के साथ मैं सेलेक्ट हुआ था या मैं आया था वो इट वाज़ लाइक एन आईटी मिनिस्ट्री। तो हुँ, उससे फिर मुझे थोड़ा-सा लाइक आई हैव अ गोल, आई हैव अ जॉब एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल स्टफ। जब मैं उस प्रोग्राम में आ गया और फिर मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट आईटी मिनिस्ट्री के साथ भी हुआ, उनसे मैंने पूछा कि पाकिस्तान में कैसे चल रही है, फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, सही है? तो मुझे उस चीज़ से थोड़ा-सा जनरलाइज़्ड आइडिया हो गया कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है और अगर मैंने आगे मूव ऑन भी करना है या प्लान भी करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। वो सीखने के बाद मैंने आई थिंक 7 या 6-7 मंथ्स वहाँ पर काम किया और उसी दौरान मैं मास्टर्स के लिए मूव आउट होने लग गया क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्च्युनिटीज़ कम थी और अगर अपॉर्च्युनिटीज़ थी भी तो दे weren't paying a bit well. Like I think I still remember my first job was around 25K that time, हुँ, way back in 2017. Yeah. हुँ। So yeah, so this was my first job. I had the goal now. I have some job और उसके बाद फिर मैंने प्लान किया कि मैं मास्टर्स के लिए जाऊँ and my master's was from Deakin University and it was a good luck. I applied for a scholarship for Deakin University. I got a 40% scholarship. तो फिर मैंने प्लान मतलब किया कि आप मैं 17 में ग्रेजुएट होने के बाद कुछ अर्सा ही आपने गुज़ारा, फिर आप 17 से 19 मास्टर्स के लिए चले It गए was बेसिकली। around in 18 starting starting months of 18 जनवरी टू फरवरी था। थोड़ा सा ठीक, मैंने वो सेनेट में काम किया था। जस्ट टू ठीक। देखने के लिए, समझने के लिए कि पाकिस्तान के टेलकोस कैसे चलते हैं क्योंकि आप जब सेनेट में आते हो ना, तो आपके पास मल्टीपल कंपनीज़ आ रही होती हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर या आप कंपनीज़ की प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर रहे होते हो। तो उस चीज़ से फिर मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वहाँ से भी थोड़ा-सा हो गया था। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ। अच्छा उस पे मास्टर्स पे जाने से पहले आपने हुँ, डाइस का ज़िक्र किया, तो मैं आई आल्सो टूक लाइक ए कोर्स फ्रॉम डाइस आई जी। थिंक 2017 के एंड पे या 2018 के एंड पे समवेयर मुझे अब एग्ज़ैक्ट ईयर नहीं याद, बट आई थिंक हुँ, मे बी इन 2018 तो बिग डेटा का एंड देन आफ्टर दैट आई स्विच्ड टू बिग डेटा। So very very good course जो उनका था बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इस तरह की किसी सिचुएशन में होते हो, यू डोंट हैव द डायरेक्शन। आपके पास एग्ज़ैक्टली। इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा होता, ठीक है? और हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको मिल भी जाए, तो आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं मिल रही होती साथ के, जिससे आप हैंड्स ऑन प्रिपेयर हो जाओ उसके ऊपर। So I think that was a very good course, very good starting point for me as well. Or practically, it made me like very sound. And after that, I worked with them like a lot during या COVID as well. Isme, I worked like as a TA first, and then I worked as like instructor, delivering trainings, designing content, things like that. So काफी अच्छा environment है डाइस का और they support like जो भी उनके पास स्टूडेंट्स आते हैं and who are like really interested in the subject. तो आपने कौन-सा कोर्स किया था वहाँ से? यार मैंने जहाँ तक मुझे याद है ना डेटा एनालिटिक्स के ऊपर किया था। डेटा डेटा एनालिटिक्स, बिज़नेस इंटेलिजेंस और हाउ यू कैन हैव लाइक सिस्टम्स सिस्टम के साथ आप डेटा और प्लस डेटा के साथ आप बिज़नेस। तो ये 3 एरियाज़ थे जहाँ मैं फोकस कर रहा था। मुझे अभी प्रोग्राम का लाइक कोर्स का पूरा नाम याद नहीं है, सही, बट सही। उस वक़्त की मुझे अभी भी याद है कि हमें कौन-कौन से उन्होंने टूल सिखाए थे, किस तरीके से अगर आपने उसमें काम करना है तो किस तरीके से करना है, हुँ, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो वो मुझे आई थिंक आई स्टिल हैव दैट नॉलेज टिल नाउ। हुँ। इंटरेस्टिंग अच्छा जो आपने कहा कि आपने रिसर्च वगैरह की यानी जब आप सेनेट में थे फिर आपने कहा उसकी बेस पे आपने डिसाइड किया कि अच्छा यार मास्टर्स के लिए मुझे जाना चाहिए। क्या इसके अंदर ये वाली रिसर्च भी थी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जाना है या आप जनरली देख रहे थे मास्टर्स कहीं पे भी हो जाए? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में से आप कह रहे थे कि 40% आपको स्कॉलरशिप जो था वो मिल रहा था।
बट दैट वाज द ओनली प्लेस यू वर टारगेटिंग, या आप जनरली ओवरऑल भी देख रहे थे? क्योंकि कुछ लोग दे अप्लाई फॉर लाइक फुल ब्राइट प्रोग्राम्स एज वेल यूएस के लिए, और इसके अलावा आई थिंक ज्यादातर जो लोगों का रुझान होता है इट्स इन जर्मनी, कि जर्मन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे होते हैं। तो हाउ यू एंडेड अप इन टेक इन यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में मैं जब अप्लाई कर रहा था, लाइक मैंने कुछ कंट्रीज़ पहले लिस्ट बनाई थी कि कौन-सी कंट्रीज़ मेरे लिए सूटेबल हो सकते हैं। और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन की थी, जिसमें होता है ना कि आप पढ़ाई भी फैक्टर इन कर रहे हो, आप उस जगह के एनवायरनमेंट को भी फैक्टर इन कर रहे हो, आप वेदर भी फैक्टर इन कर रहे हो, आप जगह भी कर रहे हो कि लाइक स्पेशली जब आप मूव करते हो तो आप अकोमोडेशन भी देखते हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो उन फैक्टर्स की बुनियाद पे मुझे जो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली पसंद आ गया था, एक तो वेदर है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी जगहों में आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो स्पेशली यूरोप में वहाँ पे वेदर हमें सूट नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, और स्पेशली आई एम एक्चुअली फ्रॉम बहावलपुर मुल्तान एरिया, तो मुझे लाइक अब गर्मी बर्दाश्त हो जाती है बट सर्दी इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं होती। राइट। तो वो मैंने एक चीज़ फैक्टर इन की थी, और जो यूनिवर्सिटी है वो मेलबर्न में है, एंड मेलबर्न इज़ क्लोज टू सी, वी हैव बीचेस एंड स्टफ। और अगर आप कराची में, क्योंकि मैंने कराची में भी टाइम गुज़ारा था, तो मुझे कराची का वेदर और मेलबर्न के वेदर में इतना लाइक सेम सिमिलरिटी नज़र आती थी। ह्यूमिड प्लस सनशाइन, तो इस तरह का वेदर मुझे पसंद था। एक तो वो चीज़ मैंने फैक्टर इन किया था, दूसरा कम्युनिटी फैक्टर इन की थी कि अगर आप चाह रहे हो तो कम्युनिटी किस किस्म की है? क्या उधर आप अगर कोई मसले में आ जाते हो या कोई इश्यू होता है तो इस कम्युनिटी गोना बी हेल्पफुल टू यू? वो मैंने फैक्टर किया था। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो चीज़ थी कोर्स, और वो कोर्स जो मैंने किया था वो प्रोफेशनल था। उसमें ये था कि द नेम ऑफ द कोर्स इटसेल्फ वाज़ मास्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज़ेशन इन डेटा एनालिटिक्स। वो चीज़ मैंने फैक्टर इन की, और तीसरी चीज़ कि उधर की एलुमनाई किस किस्म की एलुमनाई, और प्लस उधर का टीचिंग स्टाफ कौन-कौन है। क्योंकि जब आप मास्टर्स करते हो तो वो ये नहीं होता कि खाली आप कि फ्री स्कॉलरशिप मिल जाए पूरी, या फिर आप क्या कहते हैं, फ्री पढ़ाई मिल जाए या कंट्री मूव कर रहे हो, आपको बहुत सारे फैक्टर्स इन कर रहे होते हैं। और लास्ट फैक्टर जो किया था, वो ये था जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। क्या जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, क्या उस कोर्स से मुझे जॉब मिल सकती है? क्योंकि मैं चीज़ें तो सीख लूँगा, बट क्या वो मैं चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ या यूटिलाइज़ कर सकता हूँ या इस्तेमाल कर सकता हूँ कहीं? तो ये सारे फैक्टर्स इन करते हुए मैंने ऑस्ट्रेलिया एज़ वन ऑफ द चॉइस लिया, और स्कॉलरशिप इंक्लूडेड एज़ यू मेंशन्ड। और फिर मैंने देखा कि ओके 40% तो स्कॉलरशिप कवर कर लेगी। बाकी जो हैं वो क्या मैं उधर रहते हुए कवर कर सकता हूँ? मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि कौन-कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स हैं, कैसे हैं, किस तरह से वो टाइम्स आ रहे हैं। तो वो मुझे जब अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ, इस तरह के प्रोग्राम में जब अगर तुम ले लेते हो तो तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा वहाँ से कवर हो जाएगा। तो वो मैंने फैक्टर इन किया। थोड़े से पैसे अम्मी-अब्बू से लिए जो मैंने बाद में अपने आप को सपोर्ट करते हुए उनको पे बैक कर दिया। तो जब मुझे वो फ़ीज़िबल और प्लान माइंड में आ गया ना कि हाँ, मैं ये पॉसिबल हो सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि ओके अब टिकट ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेते हैं और वीज़े के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो वो फिर इस तरह हुआ था, और उस वक़्त ये था मेरा माइंडसेट। अच्छा, सेगवे आपने खुद ही दे दिया फिर वीज़ा का ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इसमें अब मैं 2 1-2 चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी-सी डिटेल में अगर बता दें तो। एक तो वीज़ा प्रोसेस क्या था स्टूडेंट्स के लिए? आपके पास ऑब्वियसली पहले एडमिशन होना चाहिए, उसके अंदर अगर आपने कोई चैलेंजेस वगैरह उस तरह से फेस किए या नहीं किए वीज़ा आपका आने में। और अगर आप उसको टाइमलाइन के हिसाब से थोड़ा-सा मुझे डिवाइड करके बता दें ताकि जो व्यूअर्स हैं या जो लिसनर्स हैं, उनके लिए भी एक थोड़ा-सा वो हो जाए कि अच्छा यार इतना टाइम के अंदर यूजुअली स्टूडेंट वीज़ा जो है उसका अराइवल हो सकता है फॉर फॉर ऑस्ट्रेलिया। एक तो ये चीज़। दूसरी अ, जो है वो जो एडमिशन है यूनिवर्सिटी में, डेकिन यूनिवर्सिटी में, व्हाट वाज़ द क्राइटेरिया वहाँ पे? क्या वहाँ पे एडमिशन लेना जो है वही सिंपल क्राइटेरिया है कि अच्छा आपका 3 से ऊपर जीपीए होना चाहिए, या कोई डिस्टिंक्शन होनी चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, या इट्स लाइक के इफ यू कैन पे तो देन यू कैन गेट इन एडमिशन इवन अगर आपका जीपीए लो भी है? क्या क्राइटेरिया क्या था एडमिशन के लिहाज से वहाँ पे? उसका अगर आप उसकी भी थोड़ी-सी डिटेल ऐड कर दें उसमें। मैंने जब ये अब आई एम एक्चुअली राइट नाउ इन 2018 टाइम, हुँ, और फरवरी में अप्लाई किया था। हुँ, फरवरी में क्लासेस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई थी उस वक़्त, फरवरी, मार्च या इस टाइम में। हुँ, और उससे पहले मुझे याद है कि मैंने रिसर्च की थी कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है तो कौन-कौन सी चीज़ें किस-किस से हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने फिगर आउट की थी वो ये था कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं सपोर्ट करती हैं। आपको किसी इमिग्रेशन लॉयर या फिर ये कंसल्टेंट्स होते हैं उनके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है। हुँ, और उससे फिर मैंने कंसल्टेंट से बात की, समझा कि कौन-कौन से क्या-क्या प्रोसेस है। उसने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए, उसने सारा गाइड किया। ही टूक सम मनी, उस वक़्त मुझे याद है ही टूक 10,000 बट आई पेड फॉर माय ओन पॉकेट एट टाइम, और वो सारा कुछ करके
मुझे याद है कि इट टूक अराउंड लाइक 3 मंथ्स और मैंने अप्लाई किया था दिसंबर 2000 इससे भी पहले आई थिंक नवंबर 2017 में। तो 3 टू 4 मंथ्स में वे बैक इन 2018 में और 17 के दरमियान में 17 और 18 के दरमियान में उस वक़्त मेरा आया था वीज़ा और उससे भी पहले मैंने अपना टिकट वगैरह सारा कुछ क्लियर आउट कर दिया था। हुँ, जब टिकट और प्लस वीज़ा मेरा क्लियर आउट हो गया तो फिर 2018 की फरवरी में मैं आया था ऑस्ट्रेलिया आ गया था। तो वीज़ा प्रोसेस जो है क्योंकि आपका जो एडमिशन वीज़ा प्रोसेस इज़ डिपेंडेंट ऑन योर एडमिशन अगर एडमिशन आ जाता है तो फिर आपको वीज़ा भी मिल जाता है। अभी उन्होंने शायद पॉलिसी चेंज कर ली हो क्योंकि विद रीसेंट इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स और प्लस स्टूडेंट्स तो शायद पॉलिसी चेंज हो गई हो। बट उस वक़्त मुझे याद है कि 3 टू 4 मंथ्स में वीज़ा आ जाता था, स्पेशली फॉर सही, ऑस्ट्रेलिया। सही। ठीक और एडमिशन जो था यूनिवर्सिटी में, डेक्कन यूनिवर्सिटी में, व्हाट वाज़ द क्राइटेरिया देयर? क्राइटेरिया उसमें इन्होंने मुझे याद है कि एक तो रेज़्यूमे माँगी थी और रेज़्यूमे के साथ उन्होंने पूछा था कोर्सेज़ कौन-कौन से हैं और प्लस मार्कशीट्स वग़ैरह और प्लस सारा कुछ। तो क्राइटेरिया उस वक़्त मेरा क्योंकि मुझे याद है कि 3 सीजीपीए था 2.75 से अगर ऊपर आपका बस सीजीपीए है ना तो आप एलिजिबल थे उस प्रोग्राम में और हुँ, मेरा उस वक़्त याद है 2.99 सीजीपीए था और हुँ, उन्होंने गो थ्रू किया तो दे सेड ओके इट्स फाइन आपका ये एक्सपीरियंस है, आपका ये भी एक्सपीरियंस है। और ये चीज़ें आप जीते हो, तो उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखी थी अदर देन द जीपीए। क्योंकि आप जब हुँ, एप्लीकेशन के लिए एज़ अ एप्लीकेंट उधर वहाँ अप्लाई करते हो, तो वो एक चीज़ नहीं देखते, वो मल्टीपल चीज़ें बंदे को नोट कर रहे होते हैं कि ओके हुँ, अगर ये एडमिशन लेता है, तो इट्स नॉट ओनली सीजीपीए, दे आल्सो सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसने काम क्या किया, वो एक्सपीरियंस क्या है, क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं। हुँ, तो वो होने के बाद मुझे उन्होंने पहले याद है कि क्योंकि मैंने पेपर भी एक पब्लिश कर लिया था उस वक़्त तक ऑलमोस्ट क्योंकि पेपर पब्लिश पे था। वो भी मैंने वहाँ पे मेंशन किया तो दे एग्रीड टू गिव मी अराउंड लाइक 40% स्कॉलरशिप और फिर 40% स्कॉलरशिप के ऊपर मेरा एडमिशन होने के बाद फिर मैं वहाँ पर मूव लाइक ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया था। ठीक, ठीक, ठीक। बट अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि बिकॉज़ योर प्रोफाइल वाज़ आप क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में जैसे आपने बताया कि आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी वो कर रहे थे, एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह में वो कर रहे थे। तो आई वुड से कि योर प्रोफाइल वाज़ बेटर देन आई वुड से लाइक एवरेज कैंडिडेट जो क्योंकि मोस्टली लोग कॉम्पिटिशन्स में शायद उस तरह से जी, पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर वो नहीं कर रहे तो उनकी पोर्टफोलियो उस तरह से बिल्ड नहीं हो रहा। एग्ज़ैक्टली। तो व्हाट वुड यू से कि पेपर भी आपके पास था एक व्हिच इज़ आल्सो एन एडेड थिंग एडवांटेज इन द एडमिशन। So what would you say कि if somebody has like 3 GPA without the portfolio, would it still be easier to get there or या थोड़ा मुश्किल होगा उस चक्कर में? यार अगर आप जनरल चीज़ को देखो ना, अगर कोई कंपनी हो या इवन बिज़नेस हो या फिर इवन यूनिवर्सिटी भी हो ना, तो वो बंदे को खाली एक तरीके से वो जज नहीं करते। दे हुँ, एक्चुअली जज यू ऑन मल्टीपल थिंग्स। दे सी ओके अगर वो किताबों में अच्छा है, क्या वो एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी में अच्छा होगा या नहीं? क्योंकि हुँ, हमारे एक यूनिवर्सिटी में मैंने नोट किया कि आप जीपीए तो हाई ले सकते हो, लाइक यू कैन गेट अ 3.75 या 3.85 बट हुँ, डज़ दैट 3.85 मेक सेंस जब आप एक्चुअल में आते हो, प्रैक्टिकलिटी में आते हो? क्योंकि हुँ, बहुत से मैंने स्पेशली अपने यूनिवर्सिटीज़ में भी देखे हैं क्लास में स्टूडेंट्स they have 3.85 CGPA, but they actually don't know what they are doing. They don't have knowledge about the business. They don't have knowledge about the uh, practicality of the stuff or practicality of the system. तो मुझे याद है कि मैं यही सजेस्ट करूँगा कोई भी स्टूडेंट अगर स्पेशली किसी भी यूनिवर्सिटी में ले रहा है ना, तो वो खाली अपना फ़ोकस सीजीपीए पे ना रखे, बाकी चीज़ों पे भी फ़ोकस रखे क्योंकि बाकी चीज़ें भी इतनी ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, जितना सीजीपीए है। सीजीपीए हुँ, शायद आपका एडमिशन क्राइटेरिया फुलफिल कर दे, आपको शायद थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप भी मिल जाए, बट जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो आप बैचलर्स के दौरान करते हो, वो उतनी ही मैटर करती हैं। हुँ। तो ये एक्चुअली मैं इस चीज़ को इस तरह फ़ोकस करूँगा आई या एग्री, आपसे आई एग्री कि आपको साथ-साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, जो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हेल्प करती हैं, एग्ज़ैक्टली। दे आर इम्पोर्टेंट एज़ वेल। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में यू आर देयर फॉर मास्टर्स प्रोग्राम व्हिच इज़ लाइक 2 इयर्स, अराउंड 2 इयर्स। तो वहाँ पे हाउ वाज़ ऑस्ट्रेलिया? ये जो हम वीडियोज़ देखते हैं कि वो सड़कों पे कैंगरूज़ वगैरह भाग रहे होते हैं, इज़ दैट ट्रू? यार ऑस्ट्रेलिया वाज़ एन एडवेंचर टू बी ऑनेस्ट मैंने ऑस्ट्रेलिया का वेदर और प्लस उधर के जो दोस्त बने आगे-पीछे क्योंकि जब आप मास्टर्स या एजुकेशन अपना टाइम गुज़ार रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी जो दोस्तियाँ बनती हैं ना, वो उस उन दोस्तियों को मैं कहता हूँ कि आपकी वो दोस्तियाँ कहीं भी नहीं बन सकती हैं। हुँ, थोड़ा-सा टफ टाइम होता है क्योंकि पहली दफ़ा आप जा रहे होते हो दूर जगह क्योंकि पाकिस्तान से मैं जब गया था ऑस्ट्रेलिया इट वाज़ लाइक अ फर्स्ट टाइम और हुँ, बहुत से चीज़ों को आपको डील करना पड़ता है, फैमिली से दूर होना, प्लस यू आर ऑन योर ओन, यू हैव टू पे बिल्स, यू हैव टू पे हुँ, एवरीथिंग सारा कुछ आपको पता लग रहा होता है कि किसी से आपने लाइफ़ को सस्टेन करना है। तो उधर से मैंने वो बहुत सारी चीज़ें सीखी पहली बात और उधर का जहाँ तक ये कैंगरू की बात की है, तो वहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें हैं। स्पेशली आप मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, ही एक्चुअली वेंट टू एन एटीएम
और एटीएम के ऊपर ही सॉ लाइक अ प्रॉपर स्नेक, वो जो नहीं होता पाइथन लाइक द हेवी वंस। So he हाँ। actually saw that and he just sent me a picture saying that, okay, man, I was just taking, money out of this ATM and I saw this snake. Should I take it out or should I not take it out? तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी, बट इट्स स्टिल एन एडवेंचर टू बी ऑनेस्ट। एंड वहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया को एज़ एन एडवेंचर ही लिया और इसी तरह फिर मैंने अपने आप को चीज़ें भी एक्सप्लोर की, चीज़ों पे काम भी किया, समझा भी कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें चलती हैं, कैसे चलती हैं, किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस है। तो हुँ, इस तरह मेरा फिर एक्सपीरियंस रहा। So yeah, so this was all my certain experience in Australia. But if I come to the education part, मैं ये कहूँगा कि education was more on the practicality of the stuff. हुँ, और बाकी जो एजुकेशन का मेरा एक्सपीरियंस रहा स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, वो इस तरीके से रहा है कि मैं जब पहला सेमेस्टर कर रहा था, उस वक़्त पे मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में देखा कि कौन-कौन से टीचर्स हैं और कौन-कौन से कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं। हुँ, तो वो पहले मैंने चीज़ फ़ोकस की। जैसे मैंने कहा था बैचलर्स में मैंने मेंटर फाइंड किया, वहाँ पे भी मैंने मेंटर फाइंड कर लिया कि कौन से एरिया में मैंने काम करना है, किस चीज़ में मैंने काम करना है। और जैसे मैंने बताया था डाटा प्लस आपका सिस्टम और डाटा के या क्लाउड के, तो वहाँ पे मेरा वहाँ उस तरह का इंटरेस्ट बनने लग गया और इट वाज़ अ गुड थिंग कि मुझे वहाँ पे भी मेंटर मिल गया। हुँ। ठीक, ठीक। वो कहते हैं ना कि व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। तो एग्ज़ैक्टली। आप मेंटर सीक कर रहे हैं, तो मेंटर आपको सीक कर रहा है बेसिकली। या इंटरेस्टिंग। मुझे मास्टर्स में आप जब जिस टाइम आप ऑस्ट्रेलिया में थे, तो वहाँ पे काम के हिसाब से अगर बता दें तो कि आप पार्ट टाइम काम वगैरह भी कर रहे थे वहाँ पे जैसे आपने कहा टू यू हैव टू पे योर बिल्स एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो हुँ। उसका यानी किस तरह से है कि आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं या फुल टाइम काम कर सकते हैं? और एक्सपेंसेस वगैरह का एज़ अ स्टूडेंट यानी एक्सपेंसेस वगैरह का क्या सीन था वहाँ पे? यार एज़ अ स्टूडेंट एक्सपेंसेस आपको खुद ही आपको लाइक इवैल्यूएट करने होते हैं, कितने आप खुद पहले समझना होता है कि कितना आप खर्च कर रहे हो, मंथली आपके कितने बिल्स हैं। आप ये हुँ, देखते हो कि आपका रेंट कितना है, आप देखते हो आपका खाने का खर्चा क्या है। जब आपको वो आइडिया हो हुँ, जाता है तो फिर आप फिगर आउट करते हो कि ओके मुझे पार्ट टाइम अगर करना भी है तो कितना मैंने पार्ट टाइम करना है। और उस हुँ, लिहाज से अगर आप यूनिवर्सिटी के भी पैसे लाइक फिगर आउट कर रहे हो कि किस तरीके से मैंने पैसे मैनेज करने हैं, तो वो भी आप साथ में कर रहे होते हो। तो जब आपको आइडिया हो जाता है कि यूनिवर्सिटी का कितना खर्चा है, मैंने जो बिल देना है, आप ये जब फिगर आउट कर लेते हो कि आपका रेंट कितना है, आपके बिल्स कितने हैं, वो जब सारी चीज़ें राउंड हो जाती हैं, तो फिर आप उस लिहाज से अपनी जॉब्स वगैरह भी सर्च करने लग जाते हो। अब मुझे जो पार्ट टाइम वहाँ पे जॉब्स मिली थी, वो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में फ़ोकस किया था कि यूनिवर्सिटीज़ मुझे कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल कर सकती है। और इट वाज़ अ गुड थिंग कि वहाँ पर मुझे क्योंकि पढ़ाने का लाइक बहुत अरसे के बाद मुझे फिर आइडिया हुआ कि हाँ, मैं पढ़ाने में मुझे शौक है, तो मैं वहाँ पर पढ़ाने लग गया स्टूडेंट्स को। और हुँ, अक्सर मेरी मेंटरशिप क्लासेस वहाँ पर होती थी जिधर बैचलर्स के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा होता था या बता रहा होता था या चीज़ें समझा रहा होता था। तो उधर हुँ, से मेरे वहाँ से एक तो कवर हो गया खर्चा क्योंकि इट्स एक्चुअली पर आवर। और दूसरी चीज़ जो थी वो जहाँ से वो ये था कि एक प्रोजेक्ट था जो यूनिवर्सिटी का ही प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे लाइक अपॉर्च्युनिटी मिल गई एंड दैट प्रोजेक्ट वाज़ रिलेटेड टू रिएक्ट और उन चीज़ों के ऊपर जिसके ऊपर मेरे पास पहले से ही स्किल सेट था। हुँ, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, मोंगोडीबी, बैकएंड, नोड.जेएस। तो उधर से भी मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिल गई। तो वो जो अपॉर्च्युनिटी थी वो यूनिवर्सिटी और प्लस इंडस्ट्री से लिंक थी। पार्ट टाइम उधर भी मिल गई। तो ये पार्ट टाइम्स गैदर करके मुझे ऑलमोस्ट इतने मेरे लाइक खर्चे वगैरह पूरे हो गए थे इस तरह। हुँ। ठीक, ठीक, ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट आपने मास्टर्स का टाइम वहाँ पे गुज़ार लिया। अब ऑब्वियसली मास्टर्स के बाद द डायरेक्शन इज़ फिर वही सेम कि अच्छा हुँ, हुँ। जॉब हो जाए या आगे क्या करना है, ये वाली चीज़ें। तो आई थिंक उसके बाद यू केम बैक टू पाकिस्तान मास्टर्स के बाद? तो यस। मेरा जो फिर क्वेश्चन होगा कि वो डिसीजन कि यू आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान वो किस तरह से ये डिसीजन हुआ? और वर यू ट्राइंग टू फाइंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया और नॉट या आपने ये डिसाइड कर लिया हुआ था कि मैंने यहीं पे आना है? एक और चीज़ वैसे मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि वो जो पार्ट टाइम में था, मैंने हुँ, कॉम्पिटिशन में वहाँ पर भी हिस्सा लिया, ताकि हुँ, वो जो होता है ना हैकाथॉन से आपके जो बिकॉज़ आई वॉन अ हैकाथॉन उससे भी मेरी लाइक यूनिवर्सिटी और प्लस उस तरह सपोर्ट हो गई थी। तो वो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मेरा उस वक़्त ऑस्ट्रेलिया में वापस आने का क्यों प्लान हुआ पाकिस्तान, वो इस वज़ह से उस वक़्त मुझे जॉब तो मिल गई थी वहाँ पर क्योंकि मैं कंपनी के साथ काम कर रहा था बाय द एंड और जो प्रोग्राम मैंने चूज़ किया था इट वाज़ लाइक अ मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल और जो प्रोफेशनल वर्ड है वो एक्चुअली फ़ोकस करता है आपका थीसिस इट्स विद द कंपनी। हुँ, तो मुझे थीसिस कंपनी के साथ मिल गया था, उन्हीं के साथ मैंने स्टार्ट कर लिया था और वो जो कंपनी थी उस वक़्त फोर्ड मोटर्स थी।
तो सही। जिस एरिया में मैंने पहले एनएलपी के ऊपर काम किया था, उन्हीं के रिलेटेड सिमिलर काम मुझे रिकमेंडेशन सिस्टम्स और एनएलपी के ऊपर मुझे फ़ोकस काम मिला था। और उन्हीं के साथ फिर मैंने काम कंटिन्यू किया, 3-4 महीने काम किया और मुझे वहाँ पर जॉब अपॉर्च्युनिटी भी मिल गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज़ कोविड हैपेंस दैट टाइम। और ओह! कोविड की वजह से क्योंकि उस वक़्त थोड़ा-सा मुझे ये भी था डर क्योंकि फैमिली अलोन थी पेरेंट्स के साथ, तो मुझे थोड़ा-सा ये भी था कि कोविड इज़ हैपनिंग, समथिंग इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आई शुड बी नियर टू माय पेरेंट्स एंड शुड बी हुँ, नियर टू माय फैमिली। तो उस वजह से फिर मैं पाकिस्तान वापस मूव कर गया। और हुँ, उससे पहले मैंने मेक श्योर किया कि वहाँ पर मेरे पास पहले से ही जॉब थी। तो हुँ, आई गॉट लाइक आई स्टार्टेड टू हैव कन्वर्सेशन इन आईबीएम वहाँ पर क्योंकि उस चीज़ के ऊपर वो फ़ोकस कर रहे थे स्पेशली डाटा के ऊपर और उनका मुझे याद है कि ब्राइटर ब्लू प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था आईबीएम का। वहाँ पे सही। मैंने अपनी प्रोफ़ाइल सारी सेंड की, एप्लीकेशन वगैरह बताई कि हाँ, ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, दिस इज़ द टैलेंट आई हैव वॉन दिस कॉम्पिटिशन्स, आई नो हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई वांट टू हैव द सेम थिंग इन पाकिस्तान एज़ वेल। हुँ, तो उनके Brighter Pro में it was a program that actually was focusing on people who had like a master's degree and had certain amount of experience. उस प्रोग्राम में एनरोल हुआ और इट वाज़ लाइक अ फुल टाइम जॉब बाय आईबीएम। तो फुल टाइम जॉब मुझे जब आईबीएम में सिक्योर हो गई तो फिर मैं पाकिस्तान मूव हुआ। और फिर वो जो आईबीएम का जो टाइम गुज़रा वहाँ पर मैंने जितना मैंने मास्टर्स और बैचलर्स में सीखा था वो लार्ज स्केल में हो गया। अब कमिंग बैक ऑल द एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव सेड सो फार टेल्कोस, सिस्टम, डाटा क्लाउड ये सारी चीज़ें और जो मेंटर था वो भी आईबीएम का ही रिसर्चर था बैक इन मास्टर्स स्टडीज़। सही। उसने भी मुझे इंस्पायर किया कि हाँ, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट द मास्टर्स इन माय मास्टर्स अबाउट आईबीएम टेक्नोलॉजीज़, आई लेड टू आईबीएम इन द एंड एंड आई वर्क्ड फॉर देयर आई थिंक फॉर 3 इयर्स। सही, सही, सही। इस पे मैं जो कोविड वाली बात आपने की, उसके ऊपर मैं एग्री करूँगा कि जिस जिस टाइम व्हेन कोविड हिट तो आई वाज़ इन इस्लामाबाद बट आई एम बेसिकली फ्रॉम सियालकोट। तो हाँ, और कोविड पे सब कुछ यानी बंद था या कह लें कि बंद होने वाला था, न्यूज़ आ रही थी इस तरह से। तो मुझे घर से कॉल आई, "किधर? घर पहुँचो।" या मुझे याद है ठीक इस है? चीज़ का। तो उनका तो यही होता है कि हाँ भाई कुछ रोला हो गया अगर तो बस घर पहुँचो या कोई इस तरह जैसे उधर काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं इस्लामाबाद में और इस तरह से या लॉन्ग मार्च हो रहा है कुछ भी। उधर अवाम बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही है तो तुम घर पहुँचो। ये पहला पेरेंट्स का सबसे पहला यही वो होता है। और मुझे एक्चुअली तो डर था उस वक़्त इस चीज़ का कि आई डोंट नो लाइक क्योंकि ये पहली दफ़ा हम लोग अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मुझे हाँ। नहीं लगता हमारे पेरेंट्स ने या हमारी प्रीवियस जनरेशन ने भी एक्सपीरियंस किया हो। और नहीं, ये नहीं, जब नहीं। चीज़ आई है ना न्यूज़ के ऊपर तो फिर उस वक़्त आई डोंट नो लाइक आई फेल्ट कि इट्स द टाइम टू गो बैक टू द फैमिली एंड आई एक्चुअली वेंट हुँ। बिकॉज़ ऑफ दैट माइंडसेट दैट टाइम। नहीं, नहीं, आई तो वाज़ ऑल्सो लकी कि मैं उसी टाइम पे डिसीज़न ले लिया क्योंकि आई रिमेंबर करेक्टली कि आई थिंक इट वाज़ अराउंड 23rd ऑफ मार्च हुँ, हुँ। जब 2 वीक्स का फुल लॉकडाउन उन्होंने लगा दिया था और उससे 1 दिन पहले मैं इस्लामाबाद से निकल गया था, नहीं तो अगर 1 दिन लेट हो जाता तो बस सब कुछ बंद था और फिर आप फँस गए थे वहाँ पे। आपको कुछ भी नहीं था यानी वहाँ पे ना मिलना इस्लामाबाद में और उसके बाद बस घर गए तो उसके बाद 8 महीने फिर घर पे ही थे। तो यही हुआ था तुम तो सियालकोट में मैं उस वक़्त मेलबर्न में बैठा हुआ था और ये जब मुझे चीज़ पता लगी ना तो मैंने एक्सट्रीम लेवल पे फिर वो एक वो पैनिक टाइप सिचुएशन होगी ना कि भई हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो बट ये तो था कि उस वक़्त आईबीएम के साथ मेरी चल रही थी बात, तो मैंने पहले से ही सॉर्ट आउट कर ली थी चीज़ें और इट वाज़ आल्सो लाइक आई डोंट नो लाइक मुझे चीज़ों को पहले से थोड़ा-सा जब आया था ना न्यूज़ में स्टार्टिंग में कि समथिंग इज़ हैपनिंग इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो मुझे हुँ, थोड़ा-सा आइडिया हो गया था कि अब इट्स नॉट लाइक करेक्ट प्लेस और टू बी इन अ प्लेस वेयर यू आर जस्ट अलोन। सो हुँ, मैंने उसी तरह फिर प्लान करने लग गया था। अब मैं बता रहा हूँ 2019 का अक्टूबर या तो अक्टूबर में ही मैंने आईबीएम से उस वक़्त बात करना स्टार्ट कर दिया था और 20 में जब ये कोविड आया, तो मैं जॉब भी सिक्योर हो गई थी, प्लस हुँ। टिकट भी ले लिया था और आई मूव्ड टू पाकिस्तान दैट टाइम। तो सही, ये सही, सही। बट उस टाइम पे आई वाज़ आल्सो इन आईबीएम कोविड टाइम पे बट हाँ, बिकॉज़ आई थिंक रिमोटली थे तो कभी आपसे वो मुलाकात नहीं हुई और दूसरा ये है कि वी यूज्ड टू सिट लाइक ऑन क्लाइंट साइड तो हाँ, बट आई थिंक यू वर इन आईबीएम ऑफिस इस्लामाबाद इस्लामाबाद में यू वर वर्किंग? हाँ। या तो शायद इस वजह से भी आई थिंक मैं लैपटॉप लेने गया हूँगा ऑफ़िस या लैपटॉप वापस करने गया हूँगा ऑफ़िस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऑफ़िस गया हूँ। वो मुझे याद पड़ता है कि आईबीएम में उस टाइम पे अगर आपने वो मेडिकल एक्सपेंसेस सबमिट कराने होते थे, तो आपको वो प्रिंट करा के सबमिट कराने पड़ते थे। एग्ज़ैक्टली। तो वो मुझे इतनी हैसल लगती थी मैं आई थिंक आई वाज़ इन आईबीएम फॉर मोर देन अ ईयर मैंने मेडिकल नहीं एक्सपेंस सबमिट कराया सिर्फ़ इस वजह से कि प्रिंट करा के सबमिट कराना पड़ता था। या तो याद है इस चीज़ का। बट नाइस आईबीएम का आपने कहा कि ब्राइटर ब्लू जो प्रोग्राम था वो जो ब्राइटर ब्लू प्रोग्राम है इज़न्ट दैट लाइक ए 1 ईयर इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ? नो, जॉब थी अच्छा, मैं उस वक़्त एक्चुअली अच्छा और इट्स मैं लाइक ए फुल टाइम जॉब प्रोग्राम।
उसमें ऐसा नहीं है हाँ, कि आप जैसे मोस्टली कंपनीज में होता है ना कि ग्रेजुएट ट्रेनी हायर करते हैं, फिर 1 साल का आपके पास टाइम होता है, उसके बाद अगर प्रोजेक्ट्स आए तो ठीक, ठीक, ठीक। उसपे मुझे अभी याद नहीं है कौन सा लेवल था क्योंकि आप जब कॉर्पोरेट में काम स्टार्ट करने लगते हो ना, तो वहाँ पे एक सर्टेन लेवल होता है। तो हमारा सर्टेन लेवल ग्रेजुएट ट्रेनी वाला नहीं था, इट वाज़ मच मच हायर दैट टाइम। हुँ, तो जब हम लोग सेलेक्ट हुए थे, तो उसकी रिक्वायरमेंट थी ईदर यू कुड हैव लाइक मास्टर्स डिग्री और बैचलर्स डिग्री। अगर हुँ, मास्टर्स डिग्री है तो फिर वो ज़्यादा लाइक दे वर विलिंग टू पे मोर एंड प्लस हायर यू एट द सेम टाइम। ठीक, तो ठीक, उस ठीक। प्रोग्राम में मैं सिलेक्ट हो गया प्राइवेट ब्लू प्रोग्राम में और मैं आईबीएम में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा-सा जो मैं अभी हिस्ट्री बता रहा हूँ ना इसमें टेल्कोस का मैंने ज़िक्र किया था राइट? वे बैक इन हुँ, 2017 टेल्कोस, डाटा, क्लाउड और प्लस आईबीएम मेरे जो वो थे मेंटर वे बैक इन ऑस्ट्रेलिया। अ, तो उस सारे आइडिया को लेते हुए समराइज़ करते हुए मैं आईबीएम में आया और आईबीएम में भी मैं इसी चीज़ के ऊपर काम फिर स्टार्ट और ये कंटिन्यू किया। और आईबीएम में मैंने टेल्कोस के साथ काम किया, मेरा मोस्टली टेल्कोस के साथ ही काम था क्योंकि मुझे उधर से नॉलेज थी, आइडिया था वे बैक फ्रॉम 2017 कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं पाकिस्तान में हुँ, कौन-कौन से मेन क्लाइंट्स हैं आईबीएम के, किस तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ की रियलाइज़ेशन हो गई थी। और प्लस क्योंकि मैंने आईबीएम की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी पहले काम कर लिया था मेरे हुँ, जो मेंटर थे वे बैक इन ऑस्ट्रेलिया उन्होंने भी मुझे चीज़ें सिखा दी थी कि आईबीएम क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं। तो उधर से भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था और इस वज़ह से फिर मैं आईबीएम में भी स्टे लाइक ईज़ी रहा, कंफर्टेबल रहा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही सीख ली थी मास्टर्स प्रोग्राम से और प्लस वे बैक इन माय एक्सपीरियंस एट आईटी मिनिस्ट्री। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा आपने आपके प्रोफाइल पे ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन डेवलपर जो आपने आईबीएम के अंदर काम किया। एप्लीकेशन डेवलपर अगर आप मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि एप्लीकेशन डेवलपर होता क्या है? क्या करता है एप्लीकेशन डेवलपर? यार ये जो मुझे टाइटल मिला था ना वैसे एप्लीकेशन डेवलपर का ये उनके सिस्टम से मिला था। पर मेरा काम एप्लीकेशन डेवलपर वाला नहीं था। इट वाज़ वे मोर देन एप्लीकेशन डेवलपर क्योंकि आप ठीक। जब एप्लीकेशन डेवलपर कहते हो ना यू ओनली लाइक आपके माइंडसेट में खाली कोडिंग और प्लस डेवलपमेंट का ही आइडिया हो रहा होता है कि आप इस हुँ, चीज़ में काम कर रहे होते हो। बट जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकली में इस काम करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको लुक आफ्टर करनी पड़ती हैं। आपको रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती हैं, आपको क्लाइंट के साथ डिस्कशन करनी पड़ती है या फिर अपने बिज़नेस स्टेक होल्डर्स के साथ करनी पड़ती है या फिर टेक्निकल स्टेक होल्डर्स के साथ करनी पड़ती है। उसमें हुँ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मेरा काम मोस्टली जो था, वो फ़ोकस इन्हीं एरियाज़ में था और हुँ, स्पेसिफिकली अगर मैं टेक्निकल साइड में जाऊँ, तो माइक्रो सर्विसेज़ के ऊपर था क्योंकि उनका उस वक़्त यूज़ केस था कि कोई क्लाइंट था जिसमें इन्होंने मोनोलिथिक को माइक्रो सर्विस बनाना था, तो मैं उसी के ऊपर फ़ोकस कर रहा था। ठीक। तो माइक्रो सर्विस हो गया, आईबीएम क्लाउड के ऊपर काम किया। आईबीएम क्लाउड के अदर भी जो अगर आप आईबीएम की टेक्नोलॉजी से करा तो वो ओपनशिफ्ट है, इट्स रियली हुँ, कॉमन, रेड हैट तो उसमें मैंने चीज़ें सीखी किस तरीके से बात करते हैं। रेड हैट ओपनशिफ्ट के अंदर फिर फर्दर क्लाउड की अपॉर्च्युनिटीज़ देखी, डाटा हुँ, के ऊपर समझा कि डाटा किस तरह होता है। तो यही सारी चीज़ें करते हुए फिर मेरा ये 3 साल इस तरह गुज़रा और उस वक़्त कोलीग्स भी थे, उनके साथ भी काम हो रहा था। तो या हुँ, सही। So mostly it was remotely, but we did have like or 2 days at office or either having discussion with the client. हुँ, सही, सही, सही। 3 साल आपने आईबीएम में काम किया। Exactly. कैसा रहा आईबीएम का एक्सपीरियंस? I know कि because I have also worked at IBM. IBM is like a very big name. Yeah. IBM का अगर आप एक वहाँ पे काम कर लेते हो, तो it has like a huge impact on your like profile and everything. लेकिन वर्किंग एट आईबीएम पाकिस्तान, हाउ वाज़ इट? जैसे आपने बताया कि यू वर एबल टू फाइंड mentors before, like graduate में, मास्टर्स में. How was it IBM? You were able to find mentors there? How was people? How was culture? कैसा लगा Uh, आपको? आईबीएम में पहले 6 मंथ्स थोड़े क्योंकि आपको फिगर आउट करना पड़ता है, कंपनी बड़ी है, आपको देखना पड़ता है कि कौन-से यूज़ केस आपके लिए एप्लीकेबल हैं और जब आप हुँ, कंपनी बड़ी एंटरप्राइज़ कंपनी में काम कर रहे होते हो, तो हुँ, वो एक प्रोजेक्ट पे आप फ़ोकस नहीं हो रहे होते, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। हुँ, अगर एक प्रोजेक्ट में आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है और आपका लाइक काम कंप्लीट हो जाता है, आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी मूव होते हो। कुछ हुँ, प्रोजेक्ट छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। तो हुँ, मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट बाद में मिला था जिसमें मैंने बहुत अरसे पे टाइम काम किया था और उसमें भी मुझे मेंटर मिल गया था और वो मेंटर अभी भी मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ और उन्होंने मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जैसे ब्लॉकचेन हो गई, उनका ब्लॉकचेन के ऊपर हमने काम किया था या सिक्योर क्लाउड जैसे ओपनशिफ्ट है उसके ऊपर हमने किया था मैं। हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे फिर मैंने सीखी थी। तो पहला जो टाइम था वो एक्सप्लोर करते हुए गुज़रा और फिर आफ्टर आई थिंक 2 एंड अ हाफ ईयर इट वाज़ लाइक वर्किंग ऑन एक्चुअल बिग एंटरप्राइज़ स्टफ और वो जिस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था, वो प्रोजेक्ट बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे एंड हुँ, दे वर ऑन द कैपेसिटी कि हमारे पास यूज़र्स बहुत हैं और इट वाज़ लाइक अ ह्यूज प्रोजेक्ट आई वुड से। हुँ। सही, 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 इंटरेस्टिंग। अच्छा आईबीएम में और आई थिंक अराउंड दैट टाइम बिकॉज़ जब मैं आपका लिंक्डइन के ऊपर मैसेज वगैरह कर रहा था, तो आई सॉ आवर अर्लियर कन्वर्सेशन।
जिसमें हमारी बात हुई थी कि ऑडेसिटी का एक प्रोग्राम था मेंटरशिप का एंड एग्ज़ैक्टली। यू वर अप्लाइंग फॉर दैट। तो मैंने उसके बाद पूछा नहीं, ना ही कभी बात हुई। वर यू एबल टू अप्लाई फॉर दैट और ऑडेसिटी का आपने उसके ऊपर काम किया फिर एज़ अ मेंटर या क्या सीन था? यार, उसमें यूडेसिटी के मैंने अप्लाई किया था मेंटोर में, बट उस वक़्त एक्चुअली क्या नहीं किया था कि कोविड की भी मेरे ख़्याल से उस वक़्त टाइम चल रहा था, राइट? हुँ, और ऑफ़िस के भी मैं थोड़ा बहुत चीज़ों के ऊपर डील कर रहा था। सही। एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी, बट मैंने उनको फिर बाद में ईमेल की थी कि मैं कैरी ऑन नहीं कर सकता। ठीक, ठीक, ठीक। बट बाद में मैंने नोट किया था कि मैंने बाद में भी अप्लाई करना है। वो अभी हुँ। तक नोट ही हुआ है, बट आई एम लूकिंग फॉरवर्ड टू इट, मे बी इन द अपकमिंग टाइम। टाइम मिलता है तो फिर मैं उस पे फर्दर अप्लाई करूँगा। ठीक, 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 ठीक। अच्छा, आईबीएम के बाद फिर आप यानी 3 साल आईबीएम में काम करने के बाद डिड यू गो लाइक फॉर अनदर जॉब या उसके बाद डायरेक्टली यू थॉट ऑफ गोइंग फॉर दिस इंडस्ट्रियल पीएचडी प्रोग्राम? अ, हुँ। मेरे पास उस वक़्त फिर ऑप्शन थी, क्योंकि मैंने अपना एक लाइफ़ में रूल बनाया हुआ है कि आप इंडस्ट्री में भी काम करो, एकेडेमिया में भी काम करो। हुँ, आप एकेडेमिया से चीज़ें बहुत सीखते हो, आप इंडस्ट्री से भी सीखते हो और उन्हीं नॉलेज के साथ फिर आप उससे बड़ी चीज़ें बनाते हो। हुँ, ये चीज़ें मैंने सोचा कि ओके, मैंने मास्टर्स कर लिया है, एक्सपीरियंस ले लिया 3 साल का, अब मुझे इससे एक लेवल ऊपर जाना है। हुँ, अक्सर लोग समझते हैं कि हाँ, मैं जॉब चेंज कर सकता है बंदा, बट मैं कहता हूँ कि एक और डिग्री ऊपर ले सकता है बंदा। हुँ, तो इस तरह की अगर मेंटालिटी रखते हैं ना कि काम भी करना और सीखना भी है, तो बंदा फिर बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूअस रहता है वो व्हील। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, सर्टिफ़िकेशंस कुछ लेनी है, क्लाउड से रिलेटेड मैंने थोड़ा-सा पेपर्स के ऊपर और फ़ोकस कर लिया, पब्लिकेशंस थोड़ी और कर ली हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ओके, लेट्स गो फॉर इंडस्ट्रियल पीएचडी। और हुँ, इंडस्ट्रियल पीएचडी के लिए फिर जब मुझे पता लगा कि हाँ, ये प्रोग्राम एग्ज़िस्ट करता है नेदरलैंड्स के लिए एंड इट्स एज़ पर माय गोल्स एंड माय ड्रीम्स व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, तो आई एक्चुअली अप्लाइड फॉर इट। हुँ, एंड देयर वर लाइक सम इंटरव्यू प्रोसेस प्लस एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जब मैंने अप्लाई किया, so I was selected and I got to the place where I am right now. हुँ। अच्छा, सही। इंडस्ट्रियल पीएचडी जो है इसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि इसमें भी जीपीएज़ वगैरह आपको रखने पड़ते हैं अच्छे खासे या इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, किस तरह से? एंड ऑल्सो द चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम में, इंडस्ट्रियल पीएचडी प्रोग्राम में, वो किस तरह से है? उसके ऊपर एक्चुअली जब आप इधर अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो 2-3 चीज़ें ये होते हैं, मोस्टली ज़्यादा फ़ोकस होता है। आपके मास्टर्स डिग्री हुई हो, हुँ, आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, तो फिर आप लाइक वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हो। हुँ, Or if you know how to present yourself, if you know like how to code, how to work in a proper industrial standard, so you can easily get selected. Not easily, you have to go through, of course, like application process plus interviews. उससे थ्रू करके फिर आप इस प्रोग्राम के लिए आ सकते हो। इंस्पिरेशन इस तरह आई कि मैं क्योंकि इस प्रोग्राम से के लिए मेरा प्लान ये था कि मैं मास्टर्स के बाद करूँ, बट मुझे उस तरह का पता नहीं था। मैंने 2-3 साल रिसर्च की प्रॉपर व्हाइल बीइंग इन आईबीएम और फिर हुँ, मुझे इस प्रोग्राम का पता चला। और इस प्रोग्राम में एक्चुअली लाइक अगर आप मतलब कहते हैं ना इंडस्ट्रियल पीएचडी ही एक्चुअली हैज़ माइंड कि 4 साल का प्रोग्राम है। ये 4 साल का प्रोग्राम नहीं है, ये 2 साल का प्रोग्राम है। अच्छा, आप पहले सही। और जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आप पहला साल जो आपका गुज़रता है वो कोर्सेज़ के ऊपर गुज़रता है। आप सीखते हो चीज़ें, आप देखते हो कि हाँ, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, आप रिसर्च कैसे करते हो प्रॉपर, लोगों से स्टेक होल्डर्स से किस तरह बात करते हैं या फिर कॉन्टेक्स्ट वगैरह प्रॉपर वो जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उससे आप गो थ्रू करते हो। हुँ, यू वेयर अ लॉट ऑफ हैट, यू वेयर हैट ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यू वेयर हैट ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, तो वो सारी जब आप हैट गो थ्रू कर लेते हो ना तो आप ट्रेन हो जाते हो। तो ये चीज़ मैंने सिलेक्शन जो प्रोसेस था वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग था, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ, इफ यू हैव प्रॉपर रिसोर्सेज़, तो इट्स ईज़ी टू गेट सिलेक्टेड। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन एंड प्लस इफ यू हैव अ गोल इन माइंड कि हाँ, मैंने इस प्रोग्राम में सिलेक्ट होना है, तो आप कर सकते हो। एक और चीज़ आखिर में ऐड करूँगा इस चीज़ के लिए स्पेशली कि ये प्रोग्राम जो है ना, ये प्रोग्राम आपको यूके में भी मिलेगा और इसका एक नाम वहाँ पर थोड़ा-सा अलग है, बट इट्स आल्सो फोकस ऑन इंडस्ट्रियल एज़ वेल। ठीक। और इधर यहाँ पे इंजीनियरिंग डॉक्टरेट करते हैं, बट यूके में कुछ और नाम है। बट इट्स लाइक अ 2 इयर्स प्रोग्राम दैट इज़ मोस्ट फोकस ऑन मोर फोकस ऑन द इंडस्ट्रियल पार्ट। हुँ, ठीक, ठीक, ठीक। तो वीज़ा का अगर आप मुझे बताओ व्हाट काइंड ऑफ वीज़ा यू गेट? इस स्टूडेंट वीज़ा ही मिलता है या इट्स लाइक ए अ, इट्स एक्चुअली अ वर्क वीज़ा। और जब आप इस प्रोग्राम में आते हो, तो यू आर लाइक जैसे मैंने मेरे ख़्याल से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि वन फुट इज़ इन द इंडस्ट्री एंड द अदर हुँ, फुट इज़ द यूनिवर्सिटी। हुँ, सो जब आप इस प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हो, तो पहले का साल आपका मोस्टली कोर्सेज़ पे गुज़रता है और जो हुँ, कोर्सेज़ आप कर भी रहे होते हो, वो इन अ फॉर्म आप चीज़ें सीख रहे होते हो और साथ में प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे होते हो प्रोजेक्ट्स के अंदर। हुँ, अब मेरा जो पहले साल गुज़रा था यहाँ पर,
वो इंडस्ट्री के साथ ही गुज़रा था। और जो वीज़ा के ऊपर लाइक इफ आई कम बैक टू द वीज़ा प्रोसेस, आपको वर्क वीज़ा मिलता है क्योंकि आप इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे होते हो। बट एट द सेम टाइम आप यूनिवर्सिटी के साथ भी काम कर रहे होते हो। वीज़ा प्रोसेस इट कैन बी अ बिट मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि मैं एज़ अ वर्क वीज़ा के उस पे जा रहा था और हुँ, यूनिवर्सिटी ने मुझे अ, सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, यू हैव टू एक्चुअली गेट इट उनके अपने सारे उन्होंने खुद प्रोसेस कर लिया था और वो डॉक्यूमेंट्स फिर मुझे भेज दिए थे और उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने अपॉइंटमेंट ली थी पाकिस्तान एम्बेसी में जो नीदरलैंड्स की है। उस हुँ। एम्बेसी के ऊपर अपॉइंटमेंट मिलने के बाद फिर मेरे ख्याल से उसी दिन फिर मुझे वीज़ा मिल गया था। अच्छा, दैट्स वेरी हाँ, क्विक। अ, या आई सही थिंक सही वीज़ा है। प्रोसेस टूक ओनली लाइक 1 वीक आई गेस। That's very quick then. That's very quick. और the now it's like a work visa, तो that means you're working there as well या आप फुल टाइम काम कर सकते हो वहाँ पे? आप जो काम कर रहे होते हो वो फुल टाइम ही होता है जैसे मैंने पहले फुल बताया। टाइम। या ठीक, हाँ, ठीक, ठीक। एग्ज़ैक्टली। ठीक, ठीक। इंटरेस्टिंग। नॉर्मली जो वीज़ा प्रोसेस है it takes a lot of time. या You have to be very patient during the visa process. तो या but that's good कि इस केस में it was a very quick thing for you. ठीक, तो नीदरलैंड्स कैसा लगा आपको? कहते हैं कि नीदरलैंड्स में जो हैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीपल आर फ्रॉम नीदरलैंड्स और नीदरलैंड्स दे आल्सो से दैट नीदरलैंड्स इज लाइक वेरी फ्लैट. We also have my company. We also have a office in Amsterdam, one in Amsterdam and one in Rotterdam. So हाँ, sometimes people share like there is a Slack channel उसमें लोग शेयर करते हैं कि if अपने कोई इस तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या कुछ इस तरह से. So one day a person from one of the Netherlands office he shared like a bike route और हुँ, काफी लंबा राउट था बट उस पे जो एलिवेशन गेन आ रहा था दैट वाज 3 मीटर. तो नीचे कमेंट्स कर रहे थे लोग कि हाउ फ्लैट इज नेदरलैंड्स कि इतना लंबा तुमने बाइक चलाई और सिर्फ 3 मीटर एलिवेशन गेन. तो आपका क्या एक्सपीरियंसेस रहे नेदरलैंड्स में? कैसा लगा यार, नेदरलैंड्स? मैं एक्चुअली इस्लामाबाद में मैंने टाइम गुज़ारा और उधर इस्लामाबाद में जब मार्गला की पहाड़ियाँ देखते हो ना, तो फिर नेदरलैंड्स में आपको फ़ील होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्लेन है। और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ना, वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर अगर मैं उस चीज़ को काउंट करूँ ना, तो एक तो लोग यहाँ पे साइक्लिंग बहुत करते हैं और हाँ, साइक्लिंग इज़ आल्सो वन ऑफ माय हैबिट और आई वुड से एज़ लाइक वन ऑफ माय पैशन जस्ट टू साइकिल बचपन से ही था मेरा एक्चुअली। तो ये सही. चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड यू आर राइट लोग दे आर टॉल I've seen so many tall people. I'm actually 6 foot, but if I see someone like 7 foot and it's just a normal height, I would just say like, okay, I'm actually feeling like a bit smaller. But या. लोग height हैं और यहाँ पर मैंने एक चीज़ चेक की है, चीज़ बहुत डिफरेंट टाइप की मैंने नोट की है, स्पेशली जो चीज़ खाने वाली है। हुँ, You can find like I don't know 15 kind of cheese और वो हुँ, मैंने ट्राई किया and it's like one of the best cheese I have eaten so far. सही. स्पेशली दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे एक नोट की है स्पेशली इफ आई गो फॉर डायरी it's like milk. Milk is like good over here, and which you often don't find in many countries. Like I've traveled in Australia, it used to feel like even being in Australia, it used to feel like watery, but here it feels like it's proper milk. Log is they are direct, but direct in such a way that they want facts. अब मैं जब नोट किया ना क्योंकि मैंने ट्रैवल पाकिस्तान में भी किया, ऑस्ट्रेलिया में भी किया और मैं नीदरलैंड्स में भी जब आया हूँ, तो लोगों की आप जिस तरह डिस्कशन ये होती है ना डच आर डायरेक्ट, बट दे आर डायरेक्ट इन अ गुड वे। हुँ, और ये चीज़ मैंने नोट किया और वेदर जो है ना वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग है स्पेशली क्योंकि अब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस देखूँ ना पाकिस्तान में भी आपको सूरज बहुत मिलेगा हुँ, मेलबर्न में भी आपको सूरज बहुत मिलेगा। हुँ, बट जब आप यूरोप के एरिया में स्पेशली इस एरिया में आते हो तो आपको आई थिंक 18 या 20 डेज़ आउट ऑफ 30 डेज़ यू आर गोना फाइंड क्लाउड कवर। हुँ. तो It's the same here in Sweden as well. I think it's true for all Scandinavian countries कि या आपको सन जो है वो इतना नहीं मिलता. But that's good. That means that you also commute by bike because I think everybody commutes by bike in Netherlands, या right? Hmm. सही आई सही. डोंट थिंक कि मैंने आई हैवंट बॉट अ कार मैं बट मैं जहाँ भी होता था मेरे पास खड़ी होती थी। अब मेरे पास साइकिल है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय साइकिल टू बी ऑनेस्ट। या इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक बड़ा आपने डिटेल में सारा बताया है अपना अपना जर्नी एंड आई थिंक इट वुड बी लाइक हेल्पफुल फॉर पीपल जो जाना चाह रहे हैं यानी आई डोंट नो मास्टर्स प्रोग्राम और इंडस्ट्रियल पीएचडी प्रोग्राम. और आई थिंक टाइम भी काफी हो रहा है तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू लाइक रैपिंग द कॉन्वर्सेशन. What's next? यानी right now you are pursuing a industrial PhD. अभी आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? If you're okay like sharing it.
कि आगे का क्या आप देख रहे हैं प्लान फॉर फ्यूचर? मैं रिसर्च तो शेयर नहीं कर सकता कि फ़ोकस किस लिए है, किस पर है, बट या कीवर्ड ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। हुँ, मेरे जो जिस पे काम कर रहा हूँ वो स्केलेबल सिस्टम्स हैं, डाटा है, हुँ, क्लाउड है और इन एरियाज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। जो क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बचपन में ही क्लियर हो जाती हैं कि आपने क्या करना है, इंस्पायरेशन आपको बचपन से ही मिलती है मोस्टली। हुँ, माय फादर वाज़ आल्सो एन इंजीनियर, सो मेरी अभी भी वही उस तरह की बचपन की ख्वाहिश है कि हाँ, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट तो बन गया हूँ, लाइक आई हैव लर्न्ड अबाउट कंप्यूटर साइंस अ बिट लॉन्ग, बट आई हुँ, आल्सो वांट टू गो फॉर समथिंग दैट इज़ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, जो एक्चुअली इंजीनियर्स करते हैं। दे एक्चुअली लुक अपॉन मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। हुँ, तो मेरा फ़ोकस इंजीनियरिंग के पार्ट ही रहेगा जिसमें मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, प्लस मशीन्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। हुँ, और इसी एरिया के ऊपर मैं मोस्ट प्रोबब्ली फ़ॉलो अप ही करूँगा, बट इंजीनियरिंग के साथ मेरा फ़ोकस डाटा के ऊपर भी होगा, प्लस हुँ, स्केलेबल सिस्टम्स के भी होगा और क्लाउड के ऊपर भी होगा। तो ये 3 हुँ, एरियाज़ हैं जहाँ मैं स्पेसिफिकली फ़ोकस कर रहा हूँ। और ये जिस तरह मैं बताया ना कि ये सारी एक पूरा एक मैप बनकर मैं लाइक आई थिंक इट टूक 20 इयर्स जस्ट टू रीच टू दिस लेवल व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ। हुँ, It started with computers, it started with the data, it started with the system, telcos, cloud, and now I'm over here. ठीक। आई थिंक क्लोजिंग की तरफ जाते हैं उसामा, जो की टेकअवेज़ हैं। मैंने जो आपके साथ जो कन्वर्सेशन रही है उसके अंदर मैंने देखा कि आप यू लाइक टू बी वेल प्रिपेयर्ड, आप अपनी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं और करते रहते हैं। यू आर गुड आई डोंट नो यू आर गुड इन लाइक फाइंडिंग मेंटर्स और मेंटर्स आर गुड इन लाइक फाइंडिंग यू। और इसके अलावा यू डू लाइक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस जो भी आपके फ्यूचर फ्यूचर प्लान्स हैं उसके ऊपर और एवरीडे जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं उसके सो यू इवैल्यूएट थिंग्स अ लॉट एंड द वन थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस एज़ वेल एंड आपकी गुफ्तगू से वो पता भी चला दैट यू रीच आउट टू पीपल टू टू बेसिकली अब जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है या जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हो सो यू ओपनली रीच आउट टू देम व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड यू वॉलंटियर और यू ट्राई टू पार्ट योर नॉलेज जैसे आपने शुरू में बताया था कि यू डू टीचिंग्स एंड दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन और फिर आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में थे तो लोगों को वो नॉलेज शेयर भी कर रहे थे कैसे ये चीज़ आई डोंट नो ये चीज़ आपके पास बचपन से थी ये ये चीज़ या यू हैव डेवलप्ड ओवर द इयर्स लाइक दिस यानी व्हाट इज़ द farthest point in past that you can remember कि जिससे आप कह सकते हो कि हाँ यार ये चीज़ शायद वहाँ से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद से मैं ऐसा ऐसा हूँ यानी रिसर्च कर रहा हूँ चीज़ गोल सेट कर रहा हूँ लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ कोई ऐसी आपके ज़हन में आती है पास में चीज़ या इट वाज़ योर पेरेंट्स लाइक उनकी तरबियत थी कि अच्छा यार तुम्हें ऐसा होना है या एटसेट्रा एटसेट्रा मैं वैसे इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन लाइक टू बी ऑनेस्ट ये मुझे मुश्किल लगा मुश्किल सवाल है वो तो आसान क्वेश्चन ही है ये। अगर मैं इसको रिलेट करूँ ना कि मुझे कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिलती है, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह का बंदा जर्नी गो थ्रू करता है ना, उससे ही बंदा लाइक बन जाता है उसी तरह। अब हुँ, मैं जिस तरीके से बताया ना कि मेंटोर पहले बहुत मिले हैं, तो मैं इसी वज़ह से लोगों को मेंटोर करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ या समझाता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज अ, लाइक होता है ना कि आप लाइफ में किस तरीके से आगे जा सकते हो या कैसे कर सकते हो। लोगों हुँ, की हेल्प करने में मुझे लाइक आई फील गुड टू बी ऑनेस्ट और इसी हुँ, तरह ये चीज़ मैंने एक तो अपने पेरेंट्स से बहुत सीखी कि यू कैन बी लाइक रियली कोलैबोरेटिव, यू कैन बी हेल्पफुल। तो मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ के ऊपर जो मैं भी कर रहा हूँ। हुँ, और कमिंग बैक कि कौन-सी पॉइंट लाइफ ऑफ डायरेक्शन था कि मैंने सोचा कि हाँ, मैं क्यों इस एरिया में जाना चाहता हूँ, वो मेरे ख़्याल से 2013 में जब मेरे एफएससी के नंबर नहीं आए थे और हुँ, मेरे ख़्याल से 2 नंबर से मैं रह गया था वे बैक इन बैच या सेकंड ग्रेड में सेकंड ईयर में। तो उधर से ही मैंने अपना एक गोल बना लिया था। मुझे याद है कि मैं डिपार्टमेंट में जा रहा था उस वक़्त और मैंने सोचा था कि हाँ, मैं इवन दो मैं इंजीनियर नहीं बन सका, मैं कंप्यूटर साइंस की वो हमारे वहाँ पर डिपार्टमेंट के हेड शुरू में लगा होता था क्या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मैंने सोचा ओके, अब मैंने ये डिसीज़न तो ले रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस में और जा रहा हूँ। बट आई एम गोना कीप ऑन कंटिन्यूइंग एंड गोना बिकम द बेस्ट इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट देयर एज़ पॉसिबल। क्योंकि सही। मैं ये समझता हूँ कि जितना बंदा नीचे वो होता है ना कि लाइफ पुश करती है, तो उतना ही बंदा लाइक ही बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, ही बिकम्स मोर ही वांट टू डू मोर इन लाइफ और इसी चीज़ को ही मैंने आगे रखा है। और इवन जो मेंटरशिप की का है या फिर नॉलेज वगैरह का ये लाइक यू जस्ट सेड इन पास्ट, इससे मैं समझता हूँ कि अगर जितना बंदा एक-दूसरे को सिखाता है ना, तो उतना ही बंदा दूसरे से भी सीखता है। एंड वी आर हुँ, ऑल ह्यूमन टू बी ऑनेस्ट सही है। आई एम गोना बी लर्निंग फ्रॉम यू, यू आर गोना बी लर्निंग फ्रॉम मी एंड ये इट्स लाइक अ होल अ वर्ल्ड जिसमें बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। हुँ, तो इसी चीज़ को मैं देखते हुए फिर कहता हूँ कि अगर आप सीख रहे हो या सिखाना है तो आपका भी फ़ायदा हो रहा है और जो बंदा सीख रहा है उसका भी फ़ायदा हो रहा है।
So it's as simple as it is. सही. I think very good ending note for all of us कि help people be collaborative and share your knowledge क्योंकि उससे वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा. और थैंक यू सो मच उसामा. आपके साथ बड़ा अमेजिंग कन्वर्सेशन रही है और आई थिंक लोगों के लिए भी ये मोटिवेटिंग होगी, हेल्पफुल होगी. और आई होप कि इस कन्वर्सेशन को देख के और आपकी जर्नी को देख के कुछ और ऐसे लोग होंगे जो मोटिवेट हो जाएंगे और वो कहेंगे कि मैंने वो बेस्ट इंजीनियर बनना है. और इंजीनियरिंग की जो फील्ड है या कोई भी अगर और कोई फील्ड है उसके अंदर मैंने बेस्ट बनना है. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आप नेदरलैंड्स में हैं, नो बट इंशाल्लाह अगर इफ आई कम टू नेदरलैंड्स सम टाइम तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी करेंगे. बट थैंक्स सो मच अगेन फॉर योर टाइम. और थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स और लिसनर्स. आप लोग डोंट फॉरगेट टू like and subscribe and see you in the next one. Thank you so much.